के अनुसार आप चार पाद के अनुसार मैं आप लोगों को बुलवाता हूँ। पहले आप लोगों बिना माइक के ही उसको शुद्ध पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। मैं आज एक एक पाद को एक साथ लूंगा। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुव मचल मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड शाम समय पार। निर्मो सुध केवली भणिदम्। केवलीमणिदम्। चलिए, प्रायः इस गाथा को पढ़ते हुए जहाँ गलती होती है वो होती है इस पद में, ध्रुव में। अक्सर हम इसको ध्रुव मचल मणोवमम ऐसा पढ़ देते हैं। चूंकि ये प्राकृत भाषा है तो इसमें ध्रुव ना होकर के ये ध्रुव शब्द ही है, तो इसको ध्रुव ही पढ़ेंगे। एक बार पूरे गाथा का पाठ एक साथ करते हैं। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुव मचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली फणिदम्। देखो, यहाँ पर इस गाथा का शुरुआत होगी इस पद से, ध्रुव मचल ध्रुवम अचलम अणोवमम गदिम पत्ते। यहाँ पर जो तीन शब्द आ रहे हैं, ध्रुव, दूसरा है अचल और तीसरा है अनुपम, ये किसके विशेषण लग रहे हैं आपको? ये ध्रुव अचल अनुपम कौन है? शुद्धात्मा। गैस, ठीक है। और सिद्ध भगवान। सिद्ध। ठीक है। और सिद्ध अरिहंत सिद्ध ठीक है, गति के। बिल्कुल। यहाँ इसके पहले जो जो उत्तर आए वो सारे गलत हैं। यहाँ पर जो ये ध्रुव अचल और अनुपम, ये जो तीन विशेषण दिए हैं वो गति के दिए हैं, ना कि शुद्धात्मा के, ना ही सिद्ध दशा के। उस गति, कौन सी गति? वो जो ध्रुव अचल और अनुपम रूप गति है, उसको पत्ते मतलब प्राप्त हुए हैं। कौन? सव्व सिद्धे। तो ये ध्रुव अचल अनुपम ये गति के विशेषण है। विशेषण विशेष्य तो पता है क्या रहता है? हम्म। तो विशेष्य है, विशेष्य है यहाँ पर गति, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, और ये ध्रुव अचल और अनुपम वो उसके विशेषण है। अभी सिर्फ गाथा अर्थ कर रहे हैं तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं, फिर एक एक का अर्थ हम टीका से अच्छे से प्रकाश में लेंगे। पत्ते का अर्थ होता है प्राप्त हुए हैं। कौन? सव्व सिद्धे, सभी सिद्ध। वंदितु, उन सभी को वंदन करके, ठीक है। ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को वंदन करके, वोच्छामि समय पाहुणम, मैं, वोच्छामि मतलब मैं कहने जा रहा हूँ। किसको? समय पाहुड़ को। समय पाहुड़ या प्राभृत या संग्रह, है ना। इदम, इसके आगे इणमो लिखा है, तो यह समय प्राभृत को शुद्ध केवली भणिदम, मैं कहने जा रहा हूं, वह कैसा है? श्रुत केवली के द्वारा भणितम मतलब कहा गया है। ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को वंदन करके मैं समय पाहुड़ को कहने जा रहा हूँ, जो कि श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है। श्रुत केवली का अर्थ यहाँ पर हो जाता है उस परंपरा से जुड़े, मतलब तीर्थंकर परमात्मा से वो गणधरों को प्राप्त हुआ, गणधरों से श्रुत केवलियों को प्राप्त हुआ, उससे अंग केवलियों को प्राप्त हुआ, फिर उससे पूर्वाचार्यों को प्राप्त हुआ, उस पूर्वाचार्यों से जो आचार्य कुंद कुंद को जो प्राप्त हुआ, वो आचार्य कुंद कुंद यहाँ पर कहने जा रहे हैं। इसके शब्दार्थ यदि सभी को क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्लियर है सभी को? ओके, चलिए।
इसका एक सामान्य अर्थ देख लीजिए। मैं ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर शुद्ध केवलियों के द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राकृत को कहूंगा। अब इसमें सामान्य से पहले मैं अर्थ बताओ या फिर आचार्य अमरचंद के अनुसार चलो, उन्होंने भी एक एक शब्द का खुलासा किया है यहाँ पर। देखिए, सर इसमें गदिम का क्या अर्थ बताया? गति को। अच्छा, गदिम मतलब गति। हाँ, गति को। गदिम पत्ते गति को प्राप्त हुए। अब सबसे पहले वो जो तीन विशेषण देखे थे, वो जो किसके विशेषण है, उन विशेषण का अर्थ क्या है, उसको यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र खुलासा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह पंचम गति स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। आप चार गतियां हैं, जो चार गति कैसे प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार के कंटेम्प्ररी परिणाम हमारे बनते हैं, उससे रिलेटेड जो कर्मों का बंध होता है और उससे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए मिलती है, तो वो चार गति ऐसी हमने देखी है। यदि आपके मान कषाय रूप अति परिणाम हो रहे हैं तो मनुष्य गति प्राप्त होती है, क्रोध कषाय के अति तीव्र परिणाम होते हैं तो मुख्यतया से नरक गति प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं जो पहला विशेषण लगाया गति के लिए, वो गति ध्रुव क्यों है। जीव स्वभाव ध्रुव है, ये तो हम सदा से सुना है। यहाँ गति के लिए विशेषण लाया है कि वो गति ध्रुव है। वो इसलिए क्योंकि उसके दो रीजन, एक तो आचार्य अमरचंद्र यहाँ पे कह ही रहे हैं कि स्वभाव के अवलंबन से हुई, और जो स्वभाव है वो सदा ध्रुव रहता है। और बाकी गतियां अध्रुव क्यों हैं? क्योंकि वो स्वभाव के अवलंबन से नहीं, विकारी परिणामों के अवलंबन से प्राप्त हो रही थी। ठीक है, पहला रीजन स्वभाव के अवलंबन से प्राप्त होने के कारण ध्रुव है। और दूसरा रीजन है कि एक बार जो उस गति को प्राप्त कर ले वो उस जगह ही ध्रुव रह जाता है, पुनः फिर वो वहां से अविचलित नहीं होता, कहीं गमन नहीं करता, कहीं मूवमेंट कुछ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई सिद्ध गति, पंचम गति जिसे कहते हैं, वो ध्रुव है। ठीक है, यह पंचम गति अर्थात सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। सिंपल सा बात है। आप लोग यदि समय सार तक पहुंचे हैं तो प्रायर नॉलेज आप लोगों का है, तो एकदम बिगिनर्स के लिए तो मैं यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ। सिद्ध दशा यदि हम ऑब्वियस सी बात है, यदि प्राप्त करने वाले हैं तो छोटे मोटे परिणामों या फिर साधारण से भावों के द्वारा वह प्राप्त होने वाली नहीं है। उसमें हमारे स्वभावभूत परिणामों का ही मुख्य रोल रहता है, तो इसलिए उसे ध्रुव कहा। दूसरा बिंदु, अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है। परिभ्रमण मतलब मूवमेंट। अनादिकाल से निगोद में, निगोद से एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, चरु इंद्रिय, पंच इंद्रिय, और फिर से पूरा सादिक 2000 सागर के चक्कर करके फिर से वो निगोद में। तो कॉन्टिन्यूस जो मूवमेंट हो रहा था, अब वो स्टेबल हो गया है। अब वो मूवमेंट वापस से नहीं होने वाला, इसलिए वो अचल है। क्योंकि एक बार आप सिद्ध दशा में पहुंच गए, वहां पर जिस पोजीशन पर आप पहुंच गए, उसके अलावा आपका 1 मिलीमीटर या एक प्रदेश भी इधर उधर गमन नहीं होता कि संकुचित हो जाए, आपका विस्तार हो जाए। ये सब पॉसिबिलिटीज जब तक संसार में हो तब तक ही पॉसिबल है। वहां पर जाकर के जैसे एक पर्वत हमें दिखता है जो अचल रहता है अपने स्थान पर, वैसे ही वहां पे वह सिद्ध दशा भी अचल है, और उसमें जो पहुंच जाए वो भी सदा अचल रहते हैं। थर्ड बिंदु, उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने से एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। अनुपम शब्द जो बना है वो ओपोजिट है उपमा का। तो अनुपम शब्द दो तरीके से दिया जाता है। एक को कि भैया तुम किसी उपमा के लायक नहीं हो, तुम अनुपम हो। ठीक है, एक नेगेटिव सेंस में आता है। एक आता है भाई तुम अनुपम हो, भाई हम तुम्हें जितनी चाहे महिमा दे दें, जितनी चाहे हम तुम्हें उपमाएं लगा दें, वो सब तुम्हारे लिए कम है, या फिर उन सब उपमाओं को तुम अपने अंदर ले लेते हो। प्रायः अनुपम का अर्थ जो प्रयोग होता है वो इसी अर्थ में होता है। तो यहाँ पर भी जो बात कही है वो दो में कही। एक तो उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों, सही बात है। यदि हम जगत के पदार्थों से सिद्ध दशा की तुलना करने लगे तो सिद्ध दशा में और जगत में अंतर क्या ठहरेगा।
तो ये वही नेगेटिव सेंस में, पर नेगेटिव होते हुए भी हमारे लिए पॉजिटिव है कि भाई जगत के संपूर्ण पदार्थ, आप कह लो कि चांद सा मुखड़ा, उस चांद सी सिद्ध शिला, उसके ऊपर अष्टम वसुधा पाने को, वो वसुधा ही अद्भुत है। ये पृथ्वी कहना, उसे चंद्राकार कहना, उसे त्रिलोकाग्र कहना, ये सब उसके लिए फीके शब्द है। वो इसलिए अनुपम है। और दूसरा, अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है, कि उसकी जैसी वैल्यू और कोई नहीं रख सकता, इसलिए भी अनुपम है। दो पॉइंट है। एक कि जगत की कोई भी वो रख सकता, इसलिए अनुपम है, क्योंकि जगत के जो लक्षण है वो उससे भिन्न है। तो भिन्न भिन्न जो लक्षण वाले हों तो वो कैसे एक हो सकते हैं, और एक की उपमा कैसे दूसरे को दी जा सकती है। तो वो भिन्न चीज है, इसलिए जगत की कोई भी उपमा आप में नहीं लगती, आप उससे विलक्षण हो, उससे अलग हो, इसलिए आप एक अनुपम हो। और दूसरी, आप अद्भुत महिमा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हो आप। कौन? गति। फिर से, यहाँ अभी गति की बात ही चल रही है। वो गति अनुपम है, वो गति अचल है, वो गति ध्रुव है। और कैसा? आगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है। जगत में चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष को अपवर्ग भी कहा जाता है। उपवर्ग का कारण, अपवर्ग मतलब कि समस्त प्रकार के ग्रुप्स से अलग है। और वो ग्रुप कौन से हैं? तो वो है धर्म अर्थ काम। अच्छा भैया, मोक्ष में धर्म भी नहीं है? फिर हम अभी धर्म काहे को कर रहे हैं इतना सारा? हम तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म कर रहे हैं। तो जब ये वाक्य हम कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो वो अगेन वो मोक्ष रूप नहीं है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। जो धनोपार्जन, जो अर्थ संग्रह किया जा रहा है, जो काम भाव या फिर काम हमारे विकारी परिणाम है, इसे जो जगत को चलाने के लिए कहे जाते हैं, तो ये तीनों चीजें जगत के लिए ही उत्तम है। मोक्ष में किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष तो धर्म का फल है। जिस जिस चीज को आप धर्म कहते हो, दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म, दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, ये जितना कह लो, इन सब का जो फल है वो है आपका अपवर्ग। धर्म का फल है। धर्म हमें यहाँ आश्रय करने के लिए, उसकी प्राप्ति हो जाए तो वो धर्म का फल है। इसलिए वो धर्म से भी परे है, और अर्थ और काम से तो फिर साक्षात परे है ही। क्योंकि अर्थ और काम का तो दूर दूर से, जब धर्म से संबंध नहीं है, और फिर धर्म से संबंध नहीं है, तो फिर वो चीज तो भिन्न ही हो गई। तो लोक में कहे जाने वाले चार पुरुषार्थों में तीन पुरुषार्थों से भिन्न होने के कारण किसको अपवर्ग किया है, कहा है? पंचम गति को, है ना। धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका, ऐसी पंचम गति को प्राप्त। तो ये अभी पंचम गति की बात चली अभी तक। प्राप्त कौन? सर्व सिद्धों को, सर्व सिद्धे, उन सर्व सिद्धों को। कैसे हैं अब वे सर्व सिद्ध? अब उन सर्व सिद्धों की बात आचार्य अमृतचंद यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे हैं वे हम सिद्ध? अब मेरी आवाज आई थिंक थोड़ी अच्छी क्लियर तेज आ रही होगी। हम्म। ठीक है, वो ईयरफोन में ही प्रॉब्लम है। तो अब कैसे हैं वे प्रति सर्वसिद्ध? जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है। साध्य दशा और साधन दशा दो चीजें। साध्य किसे कहते हैं? जिसको हमें साधना हो, एम जो है वो साध्य है। और साधन, उसके लिए जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जो भी चीजें कार्यान्वित कर रहे हैं, वो हमारा साधन होता है। सिद्ध, सर्व सिद्ध कैसे है? जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है। मतलब मैं अपनी आत्मा का ध्यान करूं या सर्व सिद्धों का ध्यान करूं, बात एक ही है। इसका मतलब क्या कि मेरी आत्मा में और सर्व सिद्ध जो ऊपर जाकर विराजमान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा है कि आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है। इसलिए वो भजन आता है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार।
तो कैसे सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं? कि हमें जो यहाँ पर रह करके आत्म साधना करने को जो कहते हैं, और उस आत्म उद्धार, उस आत्म साधना का साध्य जो बनता है ना, चाहे वह मेरा आत्मा हो और चाहे वह सर्व सिद्ध हो या सिद्ध भगवान हो, वो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। तो ऐसे सर्व सिद्धों को, जो मेरी आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है, अर्थात जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है उसके स्थान पर है, उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से, भाव और द्रव्य जहां जहां लगता है वहां वहां परिणाम, और और जो द्रव्य रूप से कर रहे हैं, वाणी से, काय से, तो यहाँ पर दोनों रूप से ले रहे हैं। मतलब उन सर्व सिद्धों को मैं अपने अंतरंग से और बहिरंग रूप में जो ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, और बहिरंग रूप में जो मैं अध्ययन यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके द्वारा भाव और स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, चलो भैया अध्यात्म ग्रंथ चल रहा है। यहाँ पे बात जब जब कही जाती है, वो तब तब किसकी कही जाती है? अपनी कही जाती है। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र के स्टार्टिंग में भटक तो नहीं गए, क्योंकि आचार्यों को रहता है ना कि संसार के दुखित प्राणियों के लिए किया जाए, पर अध्यात्म का लक्ष्य तो नहीं रहता। यहाँ पर वे लिख रहे हैं पर की आत्मा में स्थापित करके। तो यहाँ पर की आत्मा किसी अन्य को नहीं कहा है। यहाँ जो अनादि संसार से जो व्यक्ति अपने आप को परिरूप करता आ रहा है, अपने आप को जिस पर्याय में जा रहा है उस रूप मानता आ रहा है, उसके लिए कहा है कि पर की आत्मा में स्थापित करके। अपने तो उनके लिए, अपने शब्द एक तरीके से यहाँ समझो सम्यक दृष्टि के लिए है, और पर के अर्थ जो है वो मिथ्या दृष्टि के लिए है, पर है प्रत्येक जीव के लिए ही, जो भी इसे पढ़ रहा हो उसके लिए ही है। पर की आत्मा जैसे कहते हैं ना, कि तुम्हारी आत्मा जैसे कोई हॉस्टल में हो, तुम्हारी आत्मा अभी भी घर में ही बसी है, ये जो वाक्य हम लौकिक में प्रयोग करते हैं, तुम्हारी आत्मा भी वहां से नहीं निकली, यहाँ पर आ जाओ, काम पे ध्यान दो, तुम्हारे प्राण उन्हीं में जाके बसे हुए हैं। ये उस टोन वाली बात है कि जो पर की आत्मा में स्थापित करके, जो अपने से भटक चुके हैं, जो अपने से च्युत हो चुके हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि ये जो भाव और द्रव्य स्तुति के माध्यम से किसको स्थापित करके, अपने और पर के आत्मा में, अपने ही आत्मा में करना है। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जा रहा है, उसको कॉन्शियस करने के लिए कह रहे हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हटाओ, और अभी जो अपनी स्थिरता है उसमें ला करके विराजमान हो। कैसे? स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त, नहीं, एक लाइन रह गई, सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले। अभी तक तो यहाँ पर बता दिया, तीन चीजें आई। वो सिद्ध दशा कैसी है, वो सिद्ध कैसे है, और उन सिद्धों का हमें करना क्या है। सिद्ध दशा के विशेषण आए, फिर वे सिद्ध हमारे साध्य दशा के स्थान पर है, और उनकी स्तुति करनी है। अब इसके आगे अगली पंक्ति की ओर आचार्य अमृतचंद्र बढ़ रहे हैं। अब कैसे ये परंपरा से ये जो समय सार ग्रंथ की रचना हो रही है उसको बता रहे हैं। सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये जो स्वरूप कहा है, सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानने वाले, ऐसे, और कैसा? साक्षात जानने वाले, क्योंकि सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय, सभी द्रव्यों की असर्व पर्यायों को तो जानने वाला मतिश्रुत ज्ञान भी है, परंतु साक्षात जानने वाला और सब कुछ जानने वाला एकमात्र केवल ज्ञान ही है। और वे जो केवली हैं उनके द्वारा जो कहा गया है, अक्सर अपन कहते हैं ना कि कहीं कुछ बहस हो जाए, तुमने देखा, तुमने देखा, यदि तुमने देखा है तो हम उस पर बिलीव करते हैं। कहीं कोई इंसिडेंट हुआ हो और कोई हमें सुना रहा हो, तो अपन कहते हैं तुमने देखा जो हमें सुना रहे, क्योंकि कहानी सुनी तो हम झूठ मान लेते हैं। तो यहाँ पे उस प्रमाणीकरण के लिए कह रहे हैं कि जो सर्व पदार्थों के साक्षात जानने वाले हैं, जिन्होंने अच्छा बुरा
क्या नुकसानदायक है, क्या लाभदायक है, सब कुछ जिसने देख लिया है। अब जिसने इतना बड़ा अनुभव कर लिया उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। मतलब बच्चों की बात को क्यों नकार दिया जाता है? क्योंकि भोले होते हैं, उनने ना दुनिया देखी ना कुछ किया। और बूढ़ों की बात को क्यों गंभीरता से ली जाती है? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दुनिया देखी है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति का एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस माना जाता है। ऐसे ही जिसने समस्त दुनिया को देख लिया और फिर वो यदि कहे कि हे भव्य प्राणियों, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तो उसका उपदेश सार्थक है कि हम जो भी कुछ कहते हैं वो सब सार्थक है? 4 दिन की दुनिया देखी और उसके गुणगान करने लगे। इसलिए हर बार जब जब आचार्य कुछ भी ग्रंथ लिखते हैं, क्यों उन्हें हवाला देना पड़ता है सर्वज्ञों का? वो इसलिए देना पड़ता है कि हमारी बात कोई आसानी से नहीं मानेगा, पर यदि सर्वज्ञों की बात होगी, जिन्होंने पूरी दुनिया देख रखी है, पूरी दुनिया जान रखी है, और यदि उनकी बात के नाम से यदि बात कही जाएगी तो हर कोई व्यक्ति आसानी से स्वीकार करेगा। क्योंकि उन्होंने क्या, सब कुछ देख लिया है। हम तो सिर्फ उनकी बात कह रहे हैं। इसलिए पग पग पर आचार्य कुंद कुंद ने तो बहुत जगह लिखा। जहां विवादित वाक्य ज्यादा आए ना, वहां पे तो बार बार लिखा, भैया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वज्ञों द्वारा कहा गया है, मेरी कथनी मत समझना। मेरी कथनी समझोगे तो तुम कहोगे कि भैया मैं तो आक्षेप लगा रहा हूँ, कि ये कर रहा हूँ। मेरी बात नहीं है, सर्वज्ञों की है। इसलिए हर बार जब भी कोई भी मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले उन वीतरागियों को याद किया जाता है। और जब जब लिखा जाता है कि भैया सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत बात को ही मैं कह रहा हूँ, इससे वो प्रामाणिकता लाई जाती है। तो अब उस प्रामाणिकता की भी पुष्टि आगे और कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट था उसमें कि सर्वज्ञों केवलियों द्वारा प्रणीत, प्रणीत मतलब कहा गया है। और किसके द्वारा प्रकाशित है? अनादि निधन श्रुत के द्वारा। श्रुत पंचमी पर्व हम क्यों मनाते हैं? उस दिन उस दिन हमारा पहला ग्रंथ रचित हुआ था, षटखंडागम की रचना। षटखंडागम, है ना। यहाँ लिख रहे हैं अनादि निधन श्रुत के द्वारा। हमारे पास तो तिथि है, वर्ष है, हमारे पास तो सब उपलब्ध है। श्रुत कब लिखा गया था? श्रुत शब्द का जो अर्थ है ना, वो श्रुति से है। श्रुति मतलब श्रवण। और जो श्रुत है ना, वो अनादिकालीन जो श्रुत कहा जाता है, वो जो श्रवण रूप परंपरा से चलता आ रहा है, उसको श्रुत कहते हैं। तो ऐसा अनादि निधन श्रुत के द्वारा प्रकाशित है, ना कि सिर्फ रिटर्न वाले श्रुत के द्वारा। तो तीर्थंकरों की वाणी, परमात्माओं केवलियों की वाणी कब से है? अनादि से। 2500 साल पहले से कि अनंत काल से ही? अनादि से। अनंता। अनादि से। और जब से तीर्थंकर है, तब से ही श्रुत सदा रहा है। तो जब तीर्थंकर का आपको बिगिनिंग पॉइंट मिल जाएगा, वो टाइम हमारा श्रुत का है, और वो है अनादि। और कब तीर्थंकर खत्म होंगे? तो अनिधन कभी नहीं होने वाले, तो वो परंपरा अनंत काल तक चलने वाला ही है। तो अनादि अनिधन ऐसे श्रुत के द्वारा प्रकाशित है। उस श्रुत में ऑलरेडी निबद्ध है। दूसरा अपना वैलिड पॉइंट कह रहे हैं कि मैं अपनी बात बना के नहीं लिखूंगा, जो श्रुत में ऑलरेडी आ चुका है मैं उसको ही कहने वाला हूँ। ठीक है। और स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित। पहला पॉइंट तो सर्वज्ञ ने देखा, दूसरा वो श्रुत में प्रकाशित, और तीसरा श्रुत केवली। अब उस श्रुत के केवली जो हैं, उस श्रुत को जिन्होंने आद्योपांत समझ रखा है, और जिन्होंने उस श्रुत को अपने खुद के अनुभव से समझा है, उनके द्वारा भी कहा हुआ होने से ये मेरा जो ग्रंथ मैं लिखने जा रहा हूं, वो प्रमाण को प्राप्त है। ग्रंथ की प्रामाणिकता समझ में आई? हाँ। क्यों 3 बिंदु लिए? 3 बिंदु आए। पहला, कि जो सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञों के द्वारा कहा हुआ। और दूसरा, कहाँ है ये पूरी बातें? तो अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित। तो अनादि निधन श्रुत में तो बहुत सारा भंडार है, तो उसमें भी कैसे माने? तो जो श्रुत केवली है, जिन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया है, और फिर उन्होंने अपने आगे पास ऑन किया है, इसी प्रमाणता को प्राप्त, है ना। अब कैसा आएगा और इसमें? तो सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है। अवयव इट मीन्स पार्ट। सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक, सर्व पदार्थ मतलब सभी 6 द्रव्यों का, और शुद्धात्मा का प्रकाशक, क्योंकि समय सार
समय नाम आत्मा। अभी दूसरी गाथा में अलग आएगा, तीसरी गाथा में अलग आएगा, और भी अर्थ आएंगे समय के। तो अभी जो हमें यहाँ पे मुख्य समझना है वो समय नाम आत्मा, और समय का सार वो आत्मा के लिए सार। समय का एक अर्थ पदार्थ भी आएगा। संपूर्ण जगत के छह द्रव्य हैं, उन्हें भी समय कहा जाता है। समय एक मत के लिए भी आएगा कि समय मत को भी कहा जाता है ना। तो ऐसे समय के कई अर्थ हैं। आचार्य अमृतचंद्र खुद अभी लेंगे, कुनकुन आचार्य खुद अपनी दूसरी तीसरी गाथा में समय शब्द के अलग अलग अर्थ लेंगे। तो ऐसे इसलिए सर्व पदार्थ कहो शुद्धात्मा कहो तो ये दोनों ही समय हो गए। तो समय का प्रकाशक एवं अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव, तो ये सार शब्द है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे इस समय सार नामक, क्योंकि ऊपर समय और सार इसमें ये दोनों शब्द का अर्थ आ गया। सर्व पदार्थों और शुद्धात्मा का प्रकाशक और अरहंत भगवान के प्रवचनों का अंश, उसका सार कहते हुए इस समय सार नामक ग्रंथ का अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए। देखो आचार्यों की जब भी लिखी गई है तो ये तो सबसे पहला उनका रहा है। जब जब छठवें गुण स्थान में आए तो उन्हें जो कहते हैं कि भैया अब तो इससे दूर भगना है, क्योंकि शुभ भाव नाशने योग्य ही है। उनके पास तो उपलब्धता भी है कि भैया हमारे पास तो शुद्ध भाव की उपलब्धि है। शुद्ध भाव की उपलब्धि है तो शुभ भाव का नाश तो उनकी प्रायोरिटी बनती है। तो अपने जो उनका कुछ समय के लिए आया है मोह, है तो वो शुभ भाव भी मोह का अंश। तो वो उसके नाश के लिए, और साथ ही दूसरों के लिए, मतलब जो अनादिकालीन मोह सभी का हम सभी का है, उसके नाश के लिए भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। भाव वचन मतलब अंतरंग में वैसी भावना को लेकर के, और द्रव्य वचन मतलब यहाँ पर जो टीका उनके द्वारा लिखी गई है, जो ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है वो है द्रव्य वचन। भाव वचन उसकी आराधना करते हुए, द्रव्य वचन जो शब्द रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं उनके माध्यम से परिभाषण। परिभाषण मतलब टीका। परिभाषण होता है जो ऊपर भाषण दिया है ना, उस पर एक एक डिटेलिंग देना, उसको कहेंगे परिभाषण। तो उसका आरंभ किया जाता है। अब मुझे पता नहीं है कि सिर्फ टीका से ही आगे बढ़ते हैं या फिर पूरा अनुशीलन भी पढ़ते हैं, कैसा क्या है। एक्चुअली हमारे पास क्या समय का थोड़ा सा अभाव है ना, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, टीका तक पढ़ लेंगे। चलेगा। गाथा, गाथा का अर्थ और टीका, ओके। है ना। नो प्रॉब्लम। बस मैं तो इसलिए क्लियर कर रहा था, जैसा है वैसा चलेगा, क्योंकि आचार्य अमृतचंद के शब्दों में ऑलरेडी सब कुछ आ गया है, तो कोई वो नहीं है। आगे दादा ने इसी बातों को और स्पष्ट यहाँ पर किया है। चलिए, तो अब हम दूसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। दूसरी गाथा की उत्थानिका में देखो क्या कह रहे हैं। अब इसीलिए, इसलिए कि भैया वो समय सार को बता रहे हैं, तो समय सार को बता रहे हैं तो सबसे पहले क्या बताना जरूरी है। अब आचार्य देव सर्वप्रथम समय का स्वरूप ही स्पष्ट करते हैं कि भाई वो समय मैं बताने जा रहा हूँ तो यहाँ कौन सा समय लेना, समय के तो बहुत अर्थ हैं। तो उसको यहाँ पर आचार्य देव बताने जा रहे हैं, उसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। पुनः मैं एक एक बात को यहाँ से बुलवाता हूँ, आप लोग दोहराइएगा, इसके पश्चात हम उनका शब्दशः अर्थ समझेंगे। जीवो चरित दंसण नाणठिदोत्तम हि ससमयम जान। कोकल कम्म पदे सठ कोकलकम एकम पदेश ठेदम च तम जान पर समयम। इदं च तं जान पर समयम्। देखो यहाँ पे जो दूसरा तीसरा पाद है, पोकल कम्म पदे सट, आपको यहाँ पे स के बाद अदर ट का प्रोनाउंस करना पड़ेगा। पोकल कम्म पदे सट ठिदम च तम जान पर समयम। मैं एक बार पूरी गाथा का पाठ करता हूँ, है ना। जीवो चरित दंसण नाणठिदोतम हि ससमयम जान। कोक्कलकम्म पदे सट्ठिदं च तं जान पर समयम। शब्द पढ़ने में किसी को कहीं दिक्कत हुई हो
तो आप पूछना। ठीक है। तम ही ससमयम जान। तम ही मतलब उसको, ससमयम मतलब स्वसमय, जान मतलब जानो। किसको? जीवो, जीव को। कैसे जीव को? तो चरित दंसण नानट स्थित ठिदो, जो अपने दर्शन, चारित्र ज्ञान दर्शन और ज्ञान में ज्ञान स्थित है, ऐसे जीव को तुम क्या जानो? स्व समय जानो। शब्द का अर्थ क्लियर? चरित दंसण नानट ठिदो, जीवो तम ही ससमयम जाना। ये मैंने इसका वाक्य बना दिया। अब पोकल कम्म पदेशठिदम, पुद्गल कर्म, पोगल पुद्गल कर्म, कम्म मतलब कर्म, प्रदेश मतलब प्रदेश, प्रदेश मतलब प्रदेश, स्थितम मतलब स्थित, जो पुद्गल ठीक कर्म के प्रदेशों में स्थित है। तम तम जान पर समयम, ये जो चाहे ये जान के बाद लगेगा मतलब, और जो जीव दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है उसे स्वसमय जानो, और जो तम, जो पोतगल कर्म प्रदेशों में स्थित स्थित है उसे पर समय जानो। जान पर समयम, उसको क्या जानो? पर समय जानो। अब पुद्गल कर्म में स्थित का मतलब क्या, तो ये टीकाकार आगे अच्छे से स्पष्ट करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर जिसकी बुद्धि वो पुद्गल के प्रदेशों से ऊपर नहीं उठ पा रही है, उसके लिए कहा है। वास्तव में पुद्गल के प्रदेशों में स्थित तो पुद्गल ही है, पर यहाँ पे किसको कह रहे हैं? सिंपल, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है वो जीव, इसके अलावा उसका उपयोग जहां रमे वो सब पुद्गल कर्म प्रदेश है, और उन पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो स्थित है वो पर समय है। शब्दार्थ सभी को क्लियर है? ओके, चलिए तो फिर हम अर्थ देखते हुए आगे बढ़े। देखो, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं उन्हें स्वसमय जानो, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं उन्हें पर समय पर जानो। ठीक है। अब इसके अर्थ को आचार्य अमृतचंद्र क्या कहते हैं उससे समझते हैं। वह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। क्या? वह समय नामक जीव पदार्थ, समय का एक अर्थ यहाँ पे क्या क्लियर हो गया? जीव पदार्थ। ये समय बता मतलब वह जीव पदार्थ परिणमनशील होने से, चूंकि द्रव्य का स्वरूप आपने पढ़ा है, तो द्रव्य का स्वरूप क्या है? सद्रव्य परि लक्षण, गुण पर्याय वद द्रव्यम, ये भी आपने पढ़ा है। तत्वार्थ सूत्र हो चुका ना मेरे ख्याल से लगभग। चुका है। जी। तो तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में क्या है कि गुण पर्याय वद द्रव्यम, द्रव्य। तो गुण और पर्यायों से जो सहित है वह द्रव्य है। और पर्याय का अर्थ क्या है? परिणमन। तो जीव नामक पदार्थ भी परिणमनशील हुए, और जो द्रव्य है और जो परिणमनशील है वो कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप। ये भी आप लोगों को विदित है। हम्म। सद्रव्य लक्षणम, हम्म। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त। ठीक है। तो जो सत्य है पदार्थ, तो पदार्थ यदि सत्य है, परिणमनशील है, तो इसका मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य है, और वो पदार्थ है वही द्रव्य है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य की उसको जानते हुए अपनी अनुभूति में उत्पाद व्यय ना होते हुए जो द्रव्य रूपता है उसकी, उस पर जिसका लक्ष्य है, ऐसी अपनी सत्ता से युक्त। या फिर इसको ऐसा कहेंगे, अनुभूति लक्षण वाली मतलब यहाँ पर है कि जो आपकी उत्पाद व द्रव्यता, इन तीनों में एक परिणामन रूप जो अनुभूति हो रही है ना, उस लक्षण वाली सत्ता से युक्त। क्योंकि यहाँ पे इनकी एकता रूप अनुभूति बोली है। अब हमारे, देखो फर्क समझना, एक सामान्य जीव के और एक जो स्व समय यहाँ पे कहने वाले हैं उसमें क्या अंतर है? हमारे उत्पाद व्यय में कुछ है और द्रव्यता में कुछ है।
हम्म। और जो इन तीनों की एकता में जिसके एक है, यहाँ बात उसकी कही गई है। जिसके उत्पाद वे भी वो शुद्ध भावों का हो रहा है, जिसका द्रव्यता भी उन शुद्ध भावों की बनी हुई है, और इनकी एकता ही जिनकी अनुभूति चल रही हो, ऐसे लक्षण वाली जिनकी सत्ता है, जो इससे युक्त है, उसकी बात यहाँ कही गई। हमारे इस समय शुभ भाव है, अगले समय अशुभ भाव है, और ध्रुवता में वो अलग ही है। तो इनकी एकता ही नहीं है। तो एकता ही नहीं है तो उसकी अनुभूति भी अलग अलग होगी, और एकता की यदि अनुभूति नहीं है तो उसकी बात यहाँ नहीं कही। समझ आया? एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है का अर्थ, हम्म। है ना? हाँ जी। तो एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। और कैसा? चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल दर्शन ज्ञान ज्योति रूप है। ये तो नित्य उद्योत होने वाली, उद्योत कहते हैं प्रकाशित होने वाली। कैसी? चैतन्य स्वभावी होने से। चैतन्य स्वभाव यदि है तो वो नित्य उद्योतमान है। और नित्य उद्योत मतलब नियमित, नियमित रूप से। और नियमित का अर्थ मतलब डेली वाला नियमित नहीं है, प्रति क्षण प्रति समय नित्य उद्योत रूप। कैसा? निर्मल दर्शन ज्ञान ज्योति रूप है। यहाँ दर्शन और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान, दर्शन का अर्थ मतलब वो श्रद्धा है। चूंकि यहाँ पे उद्योत रूप बात चल रही है, चूंकि यहाँ पे उत्पाद व द्रव्य की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे गुण शब्द ना रख करके उसकी पर्याय, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय दर्शन है। सम्यक दर्शन पर्याय है ना, हम्म। तो दर्शन जो है वो पर्याय है, तो इसलिए पर्याय। यहाँ पे वो शब्द दर्शन लिया है। दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसकी पर्याय में सतत उसके श्रद्धा और ज्ञान ही परिणमन या फिर परिणमित हो रहे हैं, ऐसे ज्ञान ज्योति रूप है। ऐसी दर्शन, निर्मल दर्शन ज्ञान ज्योति रूप है। अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट है। क्या गजब बात है! अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से। अधिष्ठाता समझते हो? जो अ, घर का दादा जिसे कहते हैं अपन, घर का मुखिया, उसे अधिष्ठाता कहते हैं। जो अपने साथ पूरे घर को लेकर चलता है, अधिष्ठाता जिसमें सब एक साथ विराजमान है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से। इस अनंत धर्मों को जो एक धर्मी अपने साथ एक साथ रखता है, ऐसा जिसका द्रव्यत्व प्रकट हुआ मतलब जिसने अपने अनंतों धर्मों को अपने साथ रख लिया है। तो हम सभी के साथ है, तो मिथ्या दृष्टि के भी साथ, प्रत्येक जीव के साथ अनंत धर्म सदा विद्यमान है। धर्म शब्द तो, यहाँ पे जो धर्म शब्द का अर्थ है वो तो समझ आता है ना? क्या? गुण। धर्म, गुण, शक्ति। धर्म नित्य जो अनित्य सत सत असत। बिल्कुल, जो परस्पर विरुद्ध बुद्ध धर्म, हाँ। एक ही सत्ता को लिए हुए जो गुण होते हैं, उन्हें धर्म कहा जाता है। तो ऐसे अनंत धर्मों को अधिष्ठाता, जिसने अपने नित्य अनित्य जितने भी सब विरोधी उसके भाव थे, उन सब भावों को एक साथ रख लिया है, और अब उनका एक साथ आश्रय ले रहे हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की परिभाषा गुरुदेव श्री अक्सर जो कहा करते थे, वो कहते थे कि सर्व गुणांश ते संकित, हम्म। कि सभी गुणों की अंशता में विशुद्धि होने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मात्र श्रद्धा गुणों को निर्मल नहीं करता, सम्यक दर्शन आपके आत्मा के अनंत गुणों में निर्मलता लाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को इतनी बड़ी चीज कही जाती है। इसलिए कहते हैं कि जिसने एक बार दर्शन प्रकट कर लिया, उसका अनंत संसार नहीं बचता, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि वो मात्र एक बात सिर्फ श्रद्धा की नहीं है, वो बात अनंतों गुण की है, वो अनंत धर्मों की है। जिसने वो अनंतों धर्मों को एक बस अंशतः शुद्ध कर लिया, तो एक बार शुद्धता प्रकट हुई तो फिर तो आपको निश्चित रूप से मुक्ति होने वाली है। तो इसको वही कहा है कि अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट है। आया समझ में?
द्रव्यत्व मतलब कि मेरा जो वास्तविक द्रव्यत्व था, जीव द्रव्य का क्या गुण था, क्या लक्षण था? दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदस्वित्व, स्वच्छत्व, विकासकत्व, ऐसी अनंतों धर्म शक्तियां लगाते जाओ, ये उसके गुण, शक्ति, धर्म, ये सब उसके लक्षण थे। और द्रव्यत्व कहाँ जाएगा? जब द्रव्य अपने रूप से अपने आप में आ जाए, उसे कहते हैं द्रव्यत्व। तो ऐसे अनंत धर्मों को अब जिसने वास्तव में अपने में विराजमान कर दिया है, ऐसा एक धर्मी होने से जिसका अब द्रव्यत्व प्रकट हो गया है, और क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाले होने से जो गुण पर्याय वाला है। क्रम किन्हें कहते हैं? ये भी पढ़ा होगा, क्रम भावी और क्रम सहभावी। पर्याय पर्याय हाँ। पर्याय क्रमबद्ध हो। बिल्कुल। वो क्रम रूप से जो रहे वो होते हैं गुण, और जो क्रम रूप से आती है वे होती है पर्याय। तो क्रम और अक्रम से पवित्र होने वाले, मतलब अक्रम रूप भी है और सभी का क्रम भी चल रहा है, और अक्रम में जो है ना उन सभी का एक साथ क्रम चल रहा है। हम्म। इसको समझना। ज्ञान गुण का अपना स्वयं का एक एक जो पर्याय है उसका क्रम चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि एक समय ज्ञान गुण की पर्याय है, अगले समय श्रद्धा गुण की पर्याय है, और अगले समय चारित्र गुण की पर्याय है। अक्रम रूप से सभी की एक साथ क्रमता चलती है। हम्म। मतलब ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, सभी गुणों में जो अक्रमता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर वाइज नहीं है गुण, और उन सबके गुणों का परिणमन प्रति समय चल रहा है ना? तो मतलब इस वक्त ना हमारे हमारे वीर गुण का भी परिणमन चल रहा है, श्रद्धा गुण का भी, ज्ञान गुण का, एक साथ। पर सबका अपना क्रम से ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आगे की 5-6 मिनट का ज्ञान एक साथ मेरे अभी प्रकट हो जाए, वो क्रम से ही चलेगा। तो इसको कहा क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव। बड़ा विचित्र, विचित्र क्यों कहा? कि भाई क्रम और अक्रम दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा विचित्र है, पर अपने आप में कितना वो व्यवस्थित है। विचित्र होने पर भी वो अव्यवस्थित नहीं है। तो ऐसे व्यवस्थित विचित्र स्वभाव वाले स्वभाव को धारण करने वाले होने से ये इसका स्वभाव है। अतः वो जो कौन है? अतः वो गुण पर्याय वाला है। और गुण पर्याय वाला है मतलब द्रव्य है, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण पर्याय वाला है वह द्रव्य ही होता है। तो यहाँ पे अलग से कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं चल रही है। उसी वो जीव नामक पदार्थ का ही व्याख्यान अलग 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 तरीके से आचार्य अमरचंद्र कर रहे हैं। अब आगे, स्वपर के प्रकाशन में समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है जिसने। क्या? स्वपर को प्रकाशन में समर्थ होने से। अगेन यहाँ पर पहले स्वभाव बता दिया। क्या स्वभाव है प्रत्येक जीव द्रव्य का? कि स्व पर के प्रकाशन में समर्थ, जिसे स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति कहते हैं। समय सारणी में लास्ट में आचार्य अमृतचंद्र ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उसमें से एक शक्ति है जीव की, वो है सुपर प्रकाशकत्व। कैसी शक्ति है मेरे में? कि मैं खुद को तो जान सकता हूँ, मेरे साथ और साथ अनंत पदार्थ ज्ञेयों को भी जितने हैं वे सब भी मेरे ज्ञान में प्रकाशित हो सकते हैं। ऐसी शक्ति का सामर्थ्य होने से अब समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है। अब वो वास्तव में एक रूपता प्रकट होती है कब? जब वह जीव अपने रूप में होगा। अभी और आगे बताएंगे कब वो सब उसको एक साथ लेंगे। तो स्वपर प्रकाशन में समर्थ होने से, और दूसरा समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है जिसने। अब जिसने वास्तव में उस शक्ति को अपने व्यक्ति में लाने के लिए उद्यमवंत हो गया है, ऐसा जीव। ये समझ में आया ना? समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है स्वभाव, और स्वभाव के अनुसार जिसने व्यक्तता करने की पावर प्रकट कर ली है। बस ये बात कही है यहाँ पे। और अन्य द्रव्यों के जो विशेष गुण हैं
ऐसे अवगाहन हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, रूपित्व के अभाव से एवं असाधारण चैतन्य रूप के सद्भाव से आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन पांच द्रव्यों से जो अत्यंत भिन्न है। ये बात बस जटिल लिखी है यहाँ पे। इन तीन पंक्ति में बहुत सिंपल सिर्फ ये कहा है कि आकाश द्रव्य का कार्य क्या है? अवगाहन हेतुत्व। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व। काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व। पुद्गल द्रव्य का रूपित्व। तो भाई जो इन सब से भिन्न है, बस इतनी सी बात कही है। क्यों गिनाया एक एक को? कि यदि तुम जहां ये मानो कि ये घर मेरा है, ये मैंने बनवाया है, ये घर को मैं चला रहा हूँ, मैंने अपने बच्चे को यहाँ बिठा रखा है, ये मैं परिणमन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यदि तुम्हें अंतरंग में किसी डीप में जाकर भी एक विशेष के प्रति अपनत्व जाग रहा, तो एक एक को गिना करके यहाँ कहा है कि ना अपगाहन हेतुत्व तुम्हारे अंदर गुण है, न गति हेतुत्व है, न स्थिति हेतुत्व है, न वर्तना हेतुत्व है। इन सब के अभाव से कैसे गुण के सद्भाव में? असाधारण चैतन्य रूप के सद्भाव से। चैतन्य किसे कहते हैं मालूम? ज्ञान दर्शन उपयोग। बिल्कुल, ज्ञान दर्शन उपयोग को चैतन्य कहते हैं, और वही इस जीव का असाधारण मुख्य रूप से भाव है। तो उस असाधारण सद्भाव में जो इन पांचों द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है, अब बता रहे वह जीव नामक पदार्थ अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एक क्षेत्रज्ञ रूप से संबंधित होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने के कारण टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव है। बड़ी गजब बात। जिस जगह मेरे ये जीव के आत्म प्रदेश हैं, इस जगह अनंत द्रव्य हैं। अब अभी तो ऊपर पांच द्रव्य कहते हैं, यहाँ अनंत द्रव्य कह रहे हैं। तो द्रव्य पाठ आप लोग पढ़ चुके हो कि एक होता है संख्या अपेक्षा, एक होता है जाति अपेक्षा। तो जाति अपेक्षा तो भैया ऊपर गिना दिए कि पांचों से अत्यंत भिन्न है। अब संख्या अपेक्षा जब आओगे, तो इस प्रदेश पर जहां पर मेरे जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, इस प्रदेश पर अनंत द्रव्य एक साथ विराजमान है। उद्गल के अनंत परमाणु, आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, काल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, गति और उनके अपने एक एक जो है असंख्यात असंख्यात प्रदेश। तो ऐसे अनंत एक साथ एक क्षेत्र का भी आप समझते हो, हाँ। सभी समझते हैं एक क्षेत्र का। हम्म। एक ही क्षेत्र पर जहां रहते हैं, अवगाह मतलब रहना, एक ही क्षेत्र पर रहने रूप जिसका संबंध है, सेम प्लेस पर जो रह रहे हैं ऐसा संबंध है, फिर भी अपने स्वरूप से ना छूटने के कारण, इसी को कहते हैं टंकोत्कीर्ण। टांकी से जो उत्कीर्ण किया जाता है पत्थर में, जैसे शिलाएं हैं, शिलाओं पे आप एक बार ठोकर देकर के उसमें उत्कीर्ण कर दो, अब उस जगह कुछ हो जाए, वो उत्कीर्ण हो गया तो उत्कीर्ण हो गया, वो अपना वो जो छाप छूटी है वो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा टंकोत्कीर्ण से चैतन्य रूप स्वभाव है कि भैया जिस जगह ये रह रहा है उस जगह अनंतों द्रव्य आकर के अपने अपने कार्य कर ले, तो भी इसका रंच मात्र अपने स्वरूप से नहीं छूटता है। ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला यह चैतन्य, ऐसा यह जीव द्रव्य है। और ऐसा जीव नामक पदार्थ ही समय है। अब अब वो कहा कि अब ये जो इतनी विशेषताओं से युक्त है वो समय है। कितनी बातें आ गई। सबसे पहले देखो जरा, हम जल्दी से देखेंगे कि उत्पाद व द्रव्य स्वभाव की सत्ता से युक्त होने के कारण, निरंतर परिणमनशील होने के कारण, पहला। दूसरा, चैतन्य नित्य उद्योत रूप निर्मल ज्ञान दर्शन ज्योति रूप होने वाला। ठीक है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, तीसरी बात। और गुण पर्याय वाला, चौथी बात। सुपर प्रकाशन में समर्थ, पांचवी बात। पांचों द्रव्यों से अत्यंत भिन्न, छठवीं बात। और सातवीं, टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव। ऐसा जीव नामक पदार्थ ही समय है। अभी ये व्याख्या मालूम किसकी हुई? जो यहाँ पे कहा है ना
समय। ससमय जीवो, तो अभी जीवो समयम, और इसकी व्याख्या हुई। अब बताएंगे स्व समय और पर समय क्या है। अब देखो आगे, जब यह समय, अब समय शब्द से करेंगे। अभी तक तो जीव बता रहे थे, अब बता दिया कि ये समय है, तो अब वो समय कैसा, जब यह समय सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से सभी परद्रव्यों से अपनापन तोड़कर अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में है नियत वृत्ति जिसकी। यहाँ रुकते हैं। क्यों ऐसी बात लिखी? क्योंकि यदि ये लिख दें कि भैया भेद विज्ञान, ठीक है, पर भाई भेद विज्ञान से क्या होगा, वो फल बता करके कह रहे हैं कि भाई सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ, जो तुम्हारे, एक नहीं होती जिज्ञासा बचपन में, काश मैं सब कुछ जान सकता, तो उस बाल बुद्धि को यहाँ पे बचपन में छुपी हुई जिज्ञासा को लेकर के आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई सर्व पदार्थों में प्रकाशन करने में समर्थ ऐसा केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति। आचार्य अमृतचंद्री आगे एक कलश लिखेंगे, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचना। तो वो भेद विज्ञान ही एकमात्र ऐसा अचूक उपाय है जो आपकी जितनी बचपन की जिज्ञासाएं थी उसको सत्य रूप से वो आपको अमल करवा देगा, पर उसके लिए आपको एक शर्त है कि भेद विज्ञान तो करना पड़ेगा। और भेद विज्ञान जिसको हो जाएगा फिर उसकी वो जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये वो कहते हैं ना कि जैसे एक टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, नोन से अननोन की ओर जाना, हम्म। तो उसमें ही वही यहाँ पे साइकोलॉजिकली आचार्य अमरचंद्र वैसा लिख रहे हैं कि पहले जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए कि समस्त केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली उस भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से अब क्या होगा, अब आगे बता रहे हैं, सभी परद्रव्यों से अपनापन तोड़कर। तो वो भेद विज्ञान ज्योति का ही फल है, अब आगे जो कहेंगे। और क्या, अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में है नियत वृत्ति जिसकी। नियत और अनियत, नियत मतलब प्रति समय या फिर अंतरंग में सदा जिसकी ऐसी वृत्ति रहने वाली है, इंटेंशनल वृत्ति जिसे कहते हैं। यो इंटेंशनल, जो इंटेंशन है आपका, अभिप्राय रूप की जो वृत्ति है, अभिप्राय रूप का जो परिणमन है, किस चीज का, अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव का। तो ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। कैसा आत्म स्वभाव, भेद विज्ञान ज्योति का उदय जिसके हो चुका हो, परद्रव्यों से अपनापन टूट चुका हो, और जिसकी नियत वृत्ति कैसी हो, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही जिसकी नियत वृत्ति हो, ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति करता है मतलब प्रवर्तन करता है, उसमें रहता है। तब जाकर क्या होता है, तब जाकर दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ स्व समय कहलाता है। कब कहलाता है? भैया विधि तो बहुत बड़ी बता दी, हम कैसे स्व समय बने, हम बन सकते कि नहीं बन सकते? भैया विधि कोई बड़ी नहीं बताई है, विधि तो वही की वही है। उसको आप और अच्छे से समझ सको, इन डेप्थ जा सको, इस ये बताने के लिए इतनी बड़ी बात कही है। अल्टीमेटली जो आचार्य कुंद कुंद ने कहा है, दंसर नाना ठिदो तम ही स संयम जान, वही बात कही है। अब जो अपने दर्शन, कैसे कि दर्शन ज्ञान में जो अपने, पहले उसको समझना तो पड़ेगा कि भाई कैसे अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में हम प्रवेश करें। तो उसके लिए है कि भैया भेद विज्ञान ज्योति को उत्पन्न करके पर से ममत्व त्याग कर अपने में नियत वृत्ति करोगे, तो तब जाकर तुम्हारी आत्म तत्व में प्रवृत्ति होगी। और वो आत्म तत्व में जो तुम्हारी प्रवृत्ति होगी, वही दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने का एकमात्र उपाय है। और उसमें स्वरूप में एकत्व होने से ही अब आप में क्या होगा, एक ही समय में जानता तथा परिणमता हुआ, कि मैं अपने स्वयं को जान रहा हूं व परिणमन कर रहा हूं, ऐसा जानता हुआ वो स्व समय कहलाएगा। क्लियर? चलिए, जब यह समय, अब ये हो गई पहली पंक्ति की व्याख्या।
जीवो चरित्र दंसण नाण ठिदो तम ही ससमयम जान। शब्दों से अर्थ समझ आया? तो ये ऐसे बिठा लो बार बार, जहां जहां पढ़ते जाएं, तो आगे जब गाथा पाठ करो ना, तो वो याद आने चाहिए कि जीवो चरित्र दंसण नाना ठिदो, जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, तम ही सब समयम जान, उसको अपना स्व समय जानो। अब आगे पोगल कम्म पदे सत्थिदम तम ही तम जान पर समयम, उसकी व्याख्या देखो। जब यह समय अर्थात जीव, पहले तो वही जीव की बात कर रही है जो समय में कहा था, अभी कोई दूसरा समय नहीं है यहाँ पे। ये जो समय शब्द है, इस शब्द में कौन सा समय लेना, जिसको इतने बड़े व्याख्यान 7 7 बिंदुओं से माध्यम से कहा था, वही समय नामक जीव पदार्थ अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ के समान परिपुष्ट मोहों के उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व में अपनापन तोड़कर, नेक्स्ट पेज पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ रुकते हैं। इतना सुंदर समय, आगे तो कहेंगे सपत सुंदरो लोए, वो समय को, ऐसा सुंदर समय जो आगे कहने वाले हैं, वो जो समय है, वो समय कैसा, अब क्या कर रहा है वह समय, अनादि अविद्या रूपी, अनादि तो चलो समझो, अब यहां से समझो क्या उदाहरण दिया, विद्या रूपी केले की मूल की गांठ के समान। केले का वृक्ष होता है ना जो, उसकी जो जड़ होती है, वो बहुत बहुत तगड़ी होती है, मतलब तगड़ी बोले तो बहुत जटिल होती है अपने आप में। कि केले के वृक्ष तो लगा दिया, उसकी तना ही काट करके उसके आगे आगे वृक्ष बढ़ाते हैं, मूल से उखाड़ना उसे बहुत बहुत मुश्किल माना जाता है। और इससे भी मुश्किल माना जाता है बांस की गांठ, मतलब ये दो गांठों को, जो मूल है जो वृक्ष के, इन्हें सबसे जटिल कहा जाता है। तो जो सबसे पेचीदा है, जो सबसे ज्यादा उलझी हुई है, ऐसी जड़ का उदाहरण कह के कह रहे हैं कि अविद्या रूपी, अविद्या मतलब कि समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार को उत्पन्न करने वाला जो होता है, उसे अविद्या कहते हैं। उस अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ के समान परिपुष्ट मोह के उदयानुसार, परिपुष्ट मोह, अब ये जीव को फटकार भी लगा रहे तो मोह ही कह के नहीं लगा रहे, परिपुष्ट मोह, जो निरंतर अपने मोह को और परिपुष्ट करता जा रहा है। पोषण कर रहा है। परिपुष्ट करता जा रहा है मतलब जैसे जैसे इसके एक एक समय बीत जाता है, त्यों त्यों इसका मोह और बढ़ता जाता पोषित कर रहा है। है ना, उसको कह रहे हैं परिपुष्ट मोह। बचपन में मोह कम होता है, जैसे दोस्त बनते हैं मोह बढ़ता है, शादी होती है मोह बढ़ता है, बच्चे होते हैं मोह बढ़ता है, और बूढ़ा हो जाए तो सबसे ज्यादा मोह होता है। तो इसको कह रहे हैं कि जैसे जैसे इसका एक एक समय बीतता जाता है, वैसे वैसे मोह परिपुष्ट होता जाता है। तो इसलिए उसके लिए फटकार लगा के कहा कि परिपुष्ट मोह के उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से। और उदाहरण क्या देता है कि अब घर बार है तो इतना तो मोह होगा ही। तो ये जो अधीनता कह रहे हैं ना, कि देखो मोह तो उदय में आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, मोह का उदय तो आपके 10वें गुण स्थान तक है, परंतु उसकी प्रवृत्ति की अधीनता से दिक्कत नहीं है। वो अपना स्वांग रचाए मोह, और हम उसके स्वांग में नच जाएं, बस गड़बड़ यहाँ पर ही है। तो उसकी अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर, तो अपने चैतन्य स्वभाव में जो नियत वृत्ति करनी थी इसको, उस आत्म तत्व से इसने अब अपनापन तोड़कर क्या किया, पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेषादि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, उस मोह के जाल में फंस जाता है। और तब क्या होता है, तब ही उसे कहा है कि तब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपत ही स्व, युगपत ही पर में एकाकार होकर जानता और परिणमता हुआ पर समय कहलाता है। अब इसकी जो जो प्रति समय जानना और परिणमना हो रहा है, वो सदा ही वो पुद्गल के अधीन ही हो जाता है। पुद्गल के अधीन मतलब वो पुद्गल कर्म के अधीन कब हो जाता है, जब स्वयं अपने नियत स्वभाव को छोड़ता है तब।
यदि अपने नियत स्वभाव को ना छोड़े तो परद्रव्य के प्रदेशों में भी वो कर्म पुद्गल उसे कुछ नहीं कर पाए। पर जिसे कहते हैं ना कि अब तुम्हारी शक्ति नहीं बची, तुम में अपना ही कुछ पुरुषार्थ नहीं है, तो दूसरे जैसे बोलते जाते हैं वैसे करते जाते हैं। तो अपनी ही पुरुषार्थहीनता का फल है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में पहुंचना, उसको यहाँ पर बताया है। तो अल्टीमेटली उपाय वही है, क्या, कि ये जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने की बात कही है, वो कुछ और नहीं है, मात्र अपने स्वभाव पर नियत दृष्टि जो हटाई है, बस वही है पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना। और वही कहलाता है फिर पर, उसे ही हम पुरुषार्थहीन भी कह सकते हैं। इस प्रकार इस जीव की स्व समय और पर समय यह दुविधता प्रकट होती है। तो कैसे वह जीव स्व समय बनता है और कैसे वह पर समय हो जाता है, यह बात कही है। अभी दो गाथाएं पढ़ी हैं, मैं पहली गाथा के पहले तो भूल गया था, दूसरी गाथा पढ़ते समय याद आया था। दोनों गाथाओं का पाठ करते चलेंगे, जिसमें जो पढ़ा है, जो अर्थ को समझा है, वो हमें तुरंत एक बार गाथाओं को पढ़ते पढ़ते याद आए। ठीक है, एकाग्र चित्त से सभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ पढ़ते हैं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। दूसरी गाथा। जीवोच्चरितदंसण नाणठिदोत्तम हि ससमयं जान पोगलकम्मपदे सठिदं च तं जान पर समयम्। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरी गाथा की ओर। देखिए, तीसरी गाथा की उत्थानिका। अब जो द्विविधता की बात की थी, दो प्रकार का वह जीव होता है, स्व समय और पर समय, तो इस बात को तीसरी गाथा में स्पष्ट करते हैं कि वह द्विविधता क्या है, वह और समय और कैसा है। तो उसको ही और बताने के लिए अब आगे बताते हैं। देखो, दूसरी गाथा में समय की द्विविधता बताई गई थी, पर यह द्विविधता शोभनीय नहीं है। जिसे कहते हैं ना, ये दोगलापन नहीं होना चाहिए जीवन में। हम्म। तो ऐसी दुविधता कि कभी तो आप पर प्रदेशों में स्थित होना अपने आप को समझो, कभी स्व प्रदेशों में रहो। तो ऐसा दोगलापन तो भैया हमारे लोक में भी नहीं माना जाता, कि कहीं तुम इस पक्ष के हो जाओ, कहीं उस पक्ष के हो जाओ, फिर तो मोक्ष मार्ग में तो उसका क्या ही मोल। तो ऐसे ही कह रहे कि ये दुविधता शोभनीय नहीं है। शोभास्पद तो एकत्व ही है, किसी एक में, और एकत्व में भी किसने, तो वो बताएंगे। तो शोभास्पद तो एकत्व ही है, इस बात को अब तीसरी गाथा में स्पष्ट करते हैं। चलिए, बहुत प्यारी गाथा है। देखो, एक साथ मैं एक एक बात को बोलूंगा, आप लोग रिपीट करिएगा। एयत्तनिच्छय गदो एयत एयत्तनिश्चयगदो समो सौवत्थ सुंदरो लोये तम समोऽसौवत्सुन्दरो लोये बंध कहा एयत्ते बंध कहाँ एत्ते तेन विसंवादिनी होदी। तेन तेन विस विसंवादिनी होदी। देखो, इसका अर्थ देखते हैं। एयत्त निश्चय गता, एकत्व रूप निश्चय गतः मतलब प्राप्त है ना। जो एकत्व रूप से निश्चय को प्राप्त है, ऐसा निश्चय सम मतलब जो वास्तविक स्वभाव रूप है, जो एकत्व रूप से और मतलब एकता से ही या फिर फोकस्डली कंप्लीटली उसको जो प्राप्त है, ऐसा समवो मतलब ऐसा वह समय, सर्वत्र मतलब सभी जगह, सुंदरो मतलब सुंदर है कहाँ, लोक में, क्योंकि उसने निश्चय मतलब सत्यार्थ रूप एकत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा समय संपूर्ण लोक में सुंदर है। और बंध कहा ये यत्ते,
और जिसने बंध के साथ एकत्व कर लिया है। बंध मतलब किसी दूसरे के साथ बंध करके जिसने एकत्व कर लिया है, क्योंकि दोनों तरीके से एकत्व है। कि एक तो जिसने मात्र अपने से एकत्व मतलब तो समझे ना, एकता, एक में एक पना। वो एक में एक पना यदि उसने निश्चय से कर लिया, मतलब अपने रूप से, तो वो सर्वत्र सुंदरो लोए। और बंध कहा यत्ते, और बंध की कथा के साथ यदि उसने एकत्व कर लिया, है ना, बंध के साथ उसने एकत्व कर लिया, तेन विसंवादिनी होती, तो वह विसंवाद को प्राप्त होता है। विसंवाद मतलब होता है कि विसंवाद जो जैसे हम दोगलापन कह रहे थे वही चीज, फिर वह कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाता है। यदि उसने बंध की कथा को प्राप्त कर लिया, फिर वो कंट्रोवर्सी में फंसना शुरू हो जाता है। तेन विसंवादिनी होती, फिर उसके विसंवादिता होती है, फिर वह फंसता है, फिर कभी कुछ होता है, ऐसे अटकता भटकता रहता है। गाथा के शब्दार्थ समझ में आए? हम्म। एक बार फिर से करता हूँ। एयत्व निश्चय गदो, एकत्व रूप निश्चय को प्राप्त। समो मतलब समय, सवत्व मतलब सभी जगह, सुंदरो लोए, लोए मतलब लोक में सुंदर है। और बंध कहा एयत्ते, और जो बंध कथा के साथ एकत्व किया हुआ है, बंध कथा मतलब बंध के साथ एकत्व किया हुआ है। तेन विसंवादिनी होती, विसंवाद मतलब परेशानियां उसके ही होती हैं। एक समस्याओं को जन्म देता है। बिल्कुल। देखो, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। इसीलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। तो निश्चय के साथ जो प्राप्त है वो तो सर्वत्र सुंदर हो है। और जो एकत्व दूसरों के साथ बंध की कथा जो है, यदि दूसरों के साथ एकत्व करोगे तो वो विसंवाद को पैदा करने वाली है। अब यहाँ पर जो समय शब्द है, यह छहों द्रव्य के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बात कही है, एकत्व निश्चय गत, एयत्त निश्चय गदो। तो क्या धर्म द्रव्य अपने स्वभाव में गत नहीं है, अपने स्वभाव में स्थित नहीं है? जो है। द्रव्य अपने स्वभाव में स्थित उद्गल है। द्रव्य अपने ही गुण पर्याय में स्थित है कि नहीं है? है। छहों द्रव्य है ना। इस हाँ। संपूर्ण विश्व के सभी पदार्थ अपने में स्थित हैं, हम्म। तो इसलिए सभी संपत्ति सुंदर हो है। इस हम्म। विश्व में संपूर्ण पदार्थ और संपूर्ण अपनी सर्वत्र सुंदरता को व्याप्त है। ये देखो, आचार्य अमरचंद्र बहुत गजब के यहाँ पे कहने वाले हैं। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त है उसे समय कहते हैं। समय शब्द के अर्थ लिख सकते हो। ऊपर किसको कहा था? जीव नामक पदार्थ को समय, दूसरी गाथा में। तीसरी गाथा में जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय। इसका मतलब सभी पदार्थ, छहों द्रव्य समय है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव लोक के ये सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं। आचार्य कुंद ने क्लियर लिख दिया। दूसरी गाथा में जीव समय है, तीसरी गाथा के अनुसार अच्छा, छहों द्रव्य। द्रव्य समय है। एक सेकंड। और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। इस विश्व में कौन सी चीज बुरी है, मतलब इससे तो ये समझ आती है किसका शरीर बुरा बुरा है। वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य अपने में अपने एकत्व को प्राप्त है और सुंदर हम्म। है। आपके सामने कुछ भी चीज में इस विश्व में संपूर्ण पदार्थ एक एक प्रदेश सुंदरता को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप से परिणमन कर रहा है। असुंदरता तो हमारी नजर का खोटापन है। क्यों? क्योंकि हम उसको बंद कथा से जोड़ देते हैं, इसलिए उस पुद्गल को आप जीव का स्वरूप मान करके देखते हो तो आपको काले गोरे का भेद दिखाई देता है। और यदि आप उसको पुद्गल का गुण मान करके देखोगे तो आपको सुंदरता दिखाई देगी। ऐसा ही प्रत्येक जगह लगाना,
कि वो सुंदरता को कब पाते हैं, जब तक वो अपने एकत्व स्वभाव में है। और असुंदर कब हो जाते हैं, जैसे ही आप उसको बंध की कथा से जोड़ते हो, वैसे ही समस्त पदार्थ असुंदरता को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे नजर के दोष हैं। तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। सर्व संकर समझ में आता है? पढ़ा है? नहीं। आई थिंक नहीं, पढ़ा हो बताइए। सकता है तत्वार्थ सूत्र में। संकर मतलब कहलाता है मिलना, और सर्व मतलब सबका मिलना। ये एक दोष माना जाता है। ओ, यदि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र नहीं हो, तो क्या होगा? सर्व संकर दोष आ जाएगा। मतलब सभी मिलकर के एक गुच्छा बन जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे। तो मैं ओ, जीव हूं, ये पुद्गल है, या फिर मेरे सामने ये लैपटॉप है, ये माउस रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है। ये जो भेद हो पा रहा है, ये किससे हो पा रहा है? क्योंकि सब अपने अपने अकेले ही शोभास्पद हैं, इसीलिए। और क्योंकि अन्य प्रकार से यदि देखोगे, तो उसमें सर्वसंकर दोष आ जाएंगे। इसलिए कहा है कि उनकी जो शोभा है, वो अपने खुद से है, ना कि दूसरों के कंपैरिजन से। इसलिए समस्त विश्व का एक एक कण शोभास्पद है, इसलिए समस्त विश्व का एक एक वस्तु जो है वो सुंदर कही गई है। अब क्या? वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। क्या गजब बात कही है! वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य के अंतर्मग्न रहने वाले, अंतर्मग्न मतलब अपने अंदर ही रहने वाले। अंतर्मग्न समझे? मग्न मतलब रहना, अंतर मतलब अपने में ही। तो अपने में ही रहने वाले अपने अनंत धर्म चक्रों, अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं। मतलब उनके जो अनंत धर्म है, अनंत धर्म, पुनः धर्म शब्द से यहाँ पे आप गुणों को भी ग्रहण कर सकते हैं। गुण, धर्म, शक्ति, धर्म, ये सब चीजें उसमें एक में ही आ जाएंगी। चुंबन करते हैं मतलब उससे जुड़े हुए हैं, सदा उसके साथ उसके अनंत धर्म हैं। ठीक है? स्पर्श करते, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अपने अनंत धर्म के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। आपका ज्ञान दर्शन कब बन जाएगा बताओ? दर्शन गुण भी एक जीव में है, श्रद्धा गुण भी जीव में है। कि बताओ ऐसी कौन सी मैग्नेटिक फोर्स लगाएं, ऐसा कितना इम्पल्सिव फोर्स लगाएं, कि ऐसा कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स इम्प्लांट करें उसमें, कि वो जाकर के ज्ञान और दर्शन दोनों गुण एक साथ मिल जाएं। असंभव। आप नहीं कितना मिल ही कोई सा फोर्स ले आइए, फिजिक्स में जितने ही प्रकार के फोर्सेस गए हो, आप समझ यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, परंतु वे कभी अपने एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। मतलब एक दूसरे को नहीं छूते, मतलब छू कर भी एक दूसरे से परस्पर भिन्न है। ये बता रहे, अत्यंत निकट, अब वही बता रहे हैं। और कैसे अत्यंत निकट एक क्षेत्र रूप से तिष्ठ रहे हैं। आप एक एक ऐसी जगह बता दो कि जहां मैं उंगली रखूं और छह के छह द्रव्य वहां पर नहीं हो, इस नहीं है, पूरे विश्व में। किसी कोई जगह नहीं है। है ना? तो अत्यंत निकट एक क्षेत्र रूप से तिष्ठ रहे हैं। कैसे अत्यंत निकट मतलब कैसे? मेरे इतने सी जगह पर ही, जहां पे ये पुद्गल के प्रदेश की उंगली का, जहां से अपन फिंगरप्रिंट करते हैं ना, थंब प्रिंट या कुछ, उस जगह भी आत्म प्रदेश है, सेम प्लेस पर। ऐसा नहीं या कि आत्म प्रदेश एक दो प्रदेश अंदर रहते हो पुद्गल के, सेम प्लेस पर, जिस प्रदेश पर आपकी ये उंगली की ये सबसे अपर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रदेश पर आपके आत्म प्रदेश भी है। हम्म, इसे कहा अत्यंत निकट एक क्षेत्र का रूप तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। अनादिकाल से तो हम पुद्गल के साथ हैं। आज तक एक क्षण इस जीव का और पुद्गल का ऐसा बता दो कि वे एक साथ हो सके हों, एक समय के लिए मिल सके, है पॉसिबल? नहीं हुआ। वे कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं।
जीव जीव रूप रहता है, पुद्गल पुद्गल रूप रह रहा है। धर्म ने कभी ये नहीं सोचा कि यार आज बहुत बोर हो गया, अनादिकाल से यार गमन ही गमन करा रहा हूं मैं, आज थोड़ा रुकवा देता हूँ। हुआ है कभी? नहीं नहीं हुआ। हुआ। तो यदि वे अपने स्वभाव से च्युत हो जाए तो क्या आ जाएगा? अभी ऊपर हमने दोष देखा, सर्व संकर पोच दोष। पोच। सर्व संकट दोष आ जाएगा। अरे धर्म अधर्म बन गया तो अधर्म क्या काम करेगा, सब मिल जाएंगे एक दूसरे में, आपस में भिड़ जाएंगे। तो ऐसा अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। पररूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। अब वो देखना, क्रम समझना, अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट में एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रहने पर भी अपने स्वभाव से नहीं भटके। अब अपने स्वभाव से नहीं भटके का मतलब क्या हुआ? कि पररूप परिणमन ना करने से अपनी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। व्यक्तिता मतलब कि मेरे अंदर जो पावर है, जो व्यक्त हो सकती थी, वो कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होंगी। वो हमेशा मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज रहेंगी कि मैं केवल ज्ञानी हो सकता हूँ। यदि मैं पर अपना ज्ञान गुण का कुछ अंश दे देता तो फिर मेरे में केवल ज्ञान कहाँ से आता? तो इसी को बोला कि कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुआ, और कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुआ, इसलिए इसकी अनंत व्यक्तिता जो है, केवल ज्ञान अनंत, अनंत ज्ञान को प्रकट करने की, अनंत दर्शन को प्रकट करने की, वो आज तक उसकी नष्टता को प्राप्त नहीं हुई, वो व्यक्तता। सेफ। और इसीलिए, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैंने कहा सेफ है, हैं? हाँ, सेफ सुरक्षित। है, बिल्कुल, बिल्कुल सदा का। इसीलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। टंकोत्कीर्ण समझाया था, इसलिए सदा ही स्थित है। जैसे टाकी से उकेर दिए वैसे ही, जैसा ज्ञान गुण मेरा अनंत काल पहले था, लाखों करोड़ों साल पहले था, वही का वही ज्ञान गुण सेम प्रॉपर्टीज के साथ, सेम पोटेंशियल के साथ, सेम पावर के साथ आज भी मेरे साथ है। और अनंत काल बाद भी देखोगे तो भी सेम रहेगा, उसमें 0.00001% या इतना अभी कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा सदा स्थित रहने वाला है। और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए है। अब ये क्या है? समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए हैं। ये है बैलेंसिंग। सभी जीव का स्वभाव ऐसा परिणमन नहीं हो गया कि सभी सिद्ध हो गए, और सभी का ऐसा भी नहीं हो गया कि सभी निगोद में भरे हैं। सभी पुद्गल परमाणु स्कंद रूप से परिणमित नहीं हो गए, और सभी स्कंद बिखर करके परमाणु रूप नहीं हो गए, और कुछ हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो ऐसे विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए हैं, विश्व का उपकार करते हैं, विश्व की अनादि अनंतता को सिद्ध करते हैं। की और स्वतंत्रता को विरुद्ध, कायम रख हाँ उसकी स्वतंत्रता को कायम रखते हैं। बिल्कुल, सब पे उसकी स्वतंत्रता को सदा कायम करके रखे हुए हैं। तो ऐसे उसकी समस्त उसकी विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से, जैसे जीव का कार्य जीव ही कर रहा है, पुद्गल नहीं कर रहा। पुद्गल का कार्य पुद्गल कर रहा है, जीव नहीं कर रहा। और जीव अपना स्वयं का कार्य कर रहा है, पुद्गल अपने स्वयं का कार्य कर रहा है। तो ऐसा हो गया विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य, अपने अपने कार्य को करने के कारण की हेतुता से, मतलब उसके कारण से विश्व को सदा टिकाए हैं, विश्व का उपकार करते हैं। यदि मेरे पास ये मोबाइल भी रखा हुआ है तो ये विश्व पे उपकार कर रहा है, इस स्कंद रूप परिणमन करके। और मेरे को यदि, ये मेरे आसपास जितने परमाणु हैं, वो मेरे, वो स्कंद रूप नहीं परिणमन होकर के मेरे पे उपकार कर रहे हैं, वरना देखते कैसे? यदि ये पूरे मेरे आसपास के परमाणु स्कंद बन जाए अभी, मैं देखूंगा कैसे? जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिनिमम चाहिए वो क्यों कहा? भाई एक क्लियरिटी है, उसके पहले आपके वो स्कंद नहीं आ पा रहे हैं जिसके कारण आपकी विजिबिलिटी जा सके। तो वो जो प्रत्येक कार्य इस विश्व में जो भी चल रहा है, वो सबंत सुंदर है, क्योंकि सब अपनी अपनी मर्यादा और अपने अपने स्वभाव रूप से, परिणमन रूप से चल रहा है। ठीक है, क्लियर ठीक है? है। हम्म। चलिए, इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, सब पदार्थों का अलग भिन्न भिन्न अपना अपना सबका प्रतिष्ठित पना है,
एकत्व सिद्ध हो जाने पर, ऐसा एकत्व सिद्ध मतलब सब अपने में अपने अपने द्रव्य रूप से अपने रूप में परिणमन कर रहे हैं। जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। क्योंकि देखो बाकी के द्रव्यों में तो ये कोई रोल ही नहीं है कि भैया धर्म सोच करके अधर्म रूप परिणमन करे, अधर्म आकाश रूप आकाश काल रूप, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी क्रिया ही नहीं है। तो एकमात्र ऐसा द्रव्य एक ही है, वो पुद्गल में भी नहीं है। पुद्गल के जी हाँ। आपके पास सामने से आते हैं कि भैया बहुत टाइम हो गया है, थोड़े 2-4 करोड़ साल हो गए कि संयम के साथ मैं बहुत टाइम से नहीं बंधा हूं, अब बंध जाता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि पुद्गल हम्म, में भी वो शक्ति नहीं है। तो वो मात्र जीव नामक समय है जो बंध की कथा से, बंध की कथा मतलब पुनः पुनः अपने आप को दूसरों के साथ एकत्व स्थापित करने के कारण विषमवाद की आपत्ति आती है। फिर यह रोना धोना शुरू करता है, फिर मनुष्य पर्यायों को धारण करता है, अनंत काल तक फिर रुलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब जब ये अपने बंध की कथा की ओर बढ़ता है, जब जब ये जीव स्वभाव से छेड़खानी करता है, अपने स्वभाव के साथ परद्रव्य के स्वभाव के साथ छेड़खानी शुरू करना चाहता है, तब तब इसके विसंवाद पैदा होता है, तब तब इसके आपत्तियां आती हैं। तात्पर्य यह है कि सभी जीव पदार्थ परस्पर भिन्न नहीं है, तो फिर यह बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों? लो वही प्रश्न आ गया कि भाई जब सभी पदार्थों की बात चल रही, सब भिन्न भिन्न है, तो सिर्फ बंधन जीव के अकेले के साथ क्यों है? धर्म के साथ अधर्म क्यों नहीं बन जाता? आकाश के काल, आकाश द्रव्य के साथ धर्म द्रव्य क्यों नहीं बन जाता? चलो पुद्गल कर्म प्रदेश हमसे क्यों बनते हैं, कभी धर्म द्रव्य से बंध के देखें, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसको कह रहे हैं, जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा, तथा उसके आधार से होने वाला पर समय पना भी नहीं टिक सकेगा। अब जीव के साथ ही क्यों? तो जब बंध की बात ही नहीं टिकी थी तो फिर बंध के आधार पे कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा? अब बंध जीव के साथ इसलिए है क्योंकि वो बंध की कथा स्वयं से करने जाता है। अब बंध की बात यदि नहीं टिके, वो बंध आपके उदय में जो आ रहे हैं उसको लेकर के आप पुनः उन पुद्गल के जो प्रदेश उदय, जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उन कर्म रूप यदि आप परिणमन नहीं रहो करो, तो फिर वो बंध की बात भी नहीं टिकेगी, और वो नहीं टिकेगी तो आपका पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा? क्योंकि पुद्गल प्रदेशों में स्थित बना तभी हो रहा है जब आप उस बंध को आमंत्रण दे रहे हो, उस विषमवाद को आमंत्रण दे रहे हो, तो आपके वो बंध हो रहा है, वो बंध टिक रहा है। और यदि वो बंध की ही बात नहीं, तो फिर टिकना भी कहाँ और कैसा क्या टिकना, सब अपने स्वभाव रूप से ही परिणमन हो जाएंगे, तथा उसके आधार पे होने वाला पर समय भी नहीं टिक सकेगा। और जब पर समय नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया स्व समय पर समय का विभाग भी कैसे टिकेगा? और जब विभाग भी नहीं रहा तो फिर समय के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ, और यही श्रेयस्कर है। फ्लो समझ में आया? हम्म। संवाद कब हो रहा था? जब यह जीव बंध की कथा कर रहा था, अपने आप को कर्म रूप परिणमा रहा था। ओ, बस एक पॉइंट इधर से हटा दिया। अब यहाँ से हटाते ही क्या हुआ? यदि मैंने बंध की बात नहीं की तो क्या मैं पुद्गल प्रदेशों में बंध को प्राप्त हो सकूंगा? नहीं। नहीं हो नहीं। सकूंगा। यदि पुद्गल में ही यदि स्थित नहीं हुआ, पोकल कर्म प्रदेश स्थिता, जो पिछली गाथा में कहा था पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित वाली बात, जो पर समय कहा था, तो क्या वो पर समय पना ठहर सकेगा? नहीं। नहीं। नहीं तो ठहरेगा। यदि वो पर समय नहीं ठहरा, तो फिर जो दो भेद किए थे समय के, स्व समय और पर समय, तो ऐसे दो भेद बन सकेंगे? नहीं। वेद भी नहीं बन सकेंगे। तो फिर जब ये विभाग भी चला गया, तो फिर सब कुछ क्या बचेगा? तो स्व सम। समय। और क्या हमको यही श्रेयस्कर है कि नहीं है? हाँ। श्रेयस्कर मतलब आदर्श, आदरणीय, उसको अपनाने योग्य, क्या यही हम लोगों को करना है कि नहीं करना? करना है। तो भैया सारभूत क्या निकला कि भैया वो बंध की कथा से बचो। अब वो बंध की कथा क्या है, कैसी है, तो इसको अगली गाथा में बताया है ना? कि जो बंध की कथा भी हम सुन रहे थे, पूरी तीसरी गाथा में आचार्य देव ने जो एकमात्र अचूक बाण तो बता दिया कि भैया बंध की कथा से बस हो, अब बंध की कथा को छोड़ो। तो अब उस बंध की कथा को छोड़ना है, तो वो बंध की कथा जो है
वो क्या है, कैसी है, तो उसको बताने के लिए अब चौथी गाथा आएगी। उसके पहले एक बार हम तीसरी गाथा का यहाँ से पाठ करेंगे एक साथ, और उसको देखते हुए अच्छे से अर्थ को। एयत्तनिच्छय गदो समो ए सौबत्थ सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते ए तीर्ण ए विसंवादिनी बोधी। अर्थ क्लियर? किसी को कुछ समझना इस गाथा में? नहीं, चलिए अब चौथी गाथा देखो। अब इस चौथी गाथा में यहाँ से, अब इस चौथी गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि काम भोग एवं बंध की कथा तो सभी को सुलभ है, पर उस एकत्व विभक्त आत्मा की बात सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु तो अत्यंत दुर्लभ है। जो बंध की कथा कही जा रही थी, जो बार बार, भैया वो बंध की कथा को प्राप्त होने से कारण यह पर समय रूप प्रवृत्त हो रहा है, तो वो बता रहे कि क्यों होता है। जो यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र ने जो ये उठाया था, फिर यह बंधन की बात जीव के साथ क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो सुलभता से उसको प्राप्त हो रही है, क्योंकि उसको बार बार प्रसंग मिलते हैं कि तुम बंध हो, काम भोग में बंध हो, तुम बंध की कथा में बंध हो। तो वही बात यहाँ पे अब चौथी गाथा में बता रहे हैं कि अनादिकाल से आज तक हमें वो बंध की कथा सुलभ थी, इसलिए यह जीव बंध को प्राप्त हो रहा है। देखो, वाह। मैं फिर पुनः एक एक बात को पढ़ेंगे और फिर आप लोग दोहराइएगा। सुध परिचिदानुभूता शुद्ध परिचिदानुभूता सविकाम भोग बंध कहा तव सब काम भोग बंध कहा एयत्तत्सुवलंभो एयत एयत्तस्सुबुल बो एयत्तत्सुवलंभो एयत एयत्तस्सुबलम्भो ऋणवरिणसुलहो विहत्तस्य। नवरिणसुलहो विहतस्य। चलिए देखिए, शुद्ध, परिचित, अनुभूत, ये तीन शब्द हैं यहाँ पे। शुद्ध मतलब जो सुने हुए हैं, परिचित मतलब जिनसे परिचय प्राप्त है, अनुभूत मतलब जिनसे हम एक्सपीरियंस्ड हैं। किनसे? सब व सभी, सभी प्रकार की, काम भोग बंध कहा, काम भोग और बंध की कथा से हम सभी कैसे हैं? शुद्ध, परिचित और अनुभूत। शुद्ध, परिचित, अनुभूत। अनादिकाल से जहां बैठ जाओ तो वही कथाएं करते हैं कि भैया और घर गृहस्थी कैसी चल रही है, धंधा पानी कैसा चल रहा है, और एक्सपीरियंस्ड है हम उन सबके बहुत अच्छे खासे। कुछ नहीं तो 2 दिन में एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं। शुद्ध है, परिचित है, मतलब जरा जरा में हमें पता है कि नहीं तुम तो ऐसा करो तो ऐसे बढ़िया हो जाएगा, वैसे बढ़िया हो जाएगा। तो भैया काम भोग बंध की कथा से सभी कोई आराम से शुद्ध, परिचित और अनुभूत है। परंतु क्या? णवरी न सुलहो। णवरी मतलब केवल, ण मतलब नहीं, क्या? सुलभो, सुलभो, सुलभ नहीं है क्या? एक एयत सुवलंभो, ये होगा एकत्व का उपलम्भ, एकत्व की प्राप्ति। एकत्व, और यहाँ पे आएगा विहत, विहतस, एकत्व विभक्त की प्राप्ति बस हमको आज तक सुलभ नहीं हुई। फिर से दूसरी पंक्ति को देखिए। रवणी णवरी, णवरी मतलब केवल, ण मतलब नहीं, सुलभो मतलब सुलभ, अभी तक हमें सुलभ नहीं हुआ। णवरी न सुलभो, सिर्फ अभी तक सुलभ नहीं हुआ क्या? एकत्व, यहाँ पे एयतस् और विहतस्, ये दो शब्द पहले लेना। एकत्व विभक्त की उपलम्भो मतलब उपलब्धि। शुद्ध, परिचित, अनुभूत होने से सबवसी भी काम भोग बंद कहा, ये तो हमें सुलभ हो गई, पर और क्या सुलभ नहीं हुआ? तो वो है एकत्व और विभक्त की उपलब्धि। अर्थ समझ में आया शब्दों से? ये कोई सा शब्द रह णवरी, गया?
लवरी और ला मतलब नहीं ना, ना यानी हाँ, नहीं, ण मतलब नहीं, और णवरी मतलब सिर्फ। केवल सिर्फ। हम्म। और कोई सा शब्द? चलिए, तो अर्थ देखते हैं। काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, श्रुत। उसका परिचय भी प्राप्त किया है, परिचित। और उसका अनुभव भी किया है, मतलब अनुभूत। तो वह तो सर्व सुलभ ही है, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। ठीक है। एकत्व और विभक्त। एकत्व मतलब अपने से अभिन्न, विभक्त मतलब पर से भिन्न। भगवान आत्मा की कथा ना कभी सुनी है, ना, जो न कहा ना, केवलम ना, जो नहीं है तो क्या, तो ना कभी सुनी है, ना उसका कभी परिचय प्राप्त किया है, ना कभी उसका अनुभव भी किया है। इसीलिए वह सुलभ नहीं है, ना सुलभ। क्यों? क्योंकि उस एकत्व विभक्ति की प्राप्ति का ना हमने आज तक सुनी है, बातें नहीं सुनी, तो उसकी चर्चा कैसे करेंगे? और जब उसकी बात नहीं सुनी, उसका परिचय प्राप्त नहीं किया, तो उसका अनुभव में आने की तो बात ही बहुत दूर की है ना। चलिए, तो अर्थ, सामान्य अर्थ, गाथक अर्थ समझ आया। अब बढ़ते हैं हम टीका की ओर। देखो, यद्यपि यह काम भोग संबंधी, काम भोगानुबद्धा, जो ये लिखा है, काम भोग से अनुबद्ध मतलब बंधी हुई, काम भोग से बंधी हुई कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। जो ऊपर कहा था, बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होती। तो ये एकत्व से विरुद्ध है, और ये भी हमने समझा था एकत्व से विरुद्ध कैसे है। और एकत्व से जब तक विरुद्धता है तब तक ही हानि है। तो वो एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। अब विसंवाद करने वाली है, फिर भी समस्त जीव लोक ने इसको अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय किया है, और अनंत बार इसका अनुभव किया है। मतलब हमें पता है कि ये, जैसे कहते हैं ना, जिसको ये पता है कि भैया दारू सिगरेट बुरे हैं, फिर भी वो उन्हीं की ओर जाता है, और उसमें मदमस्त होता है, नहीं छोड़ता। सेम कंडीशन विद काम भोग बंध कथा। हर कोई जान रहा है भैया कि गृहस्थी बहुत दुख दर्दी है, फिर भी हम वही कर रहे हैं। सबको पता है कि धन कमाने से कुछ नहीं मिलने जाने वाला है, ले दे के जितना कमाओगे तृष्णा और बढ़ेगी, फिर भी हम उसमें लगे हुए हैं। जैसे दारू वाले को आप बताइए, जो सिगरेट पीता है, उसके पैकेट पे सीधा बना है कि नहीं बना है कि आपको कैंसर कर सकती है, फिर भी वो डब्बी खोल के उसकी सिगरेट निकल ही जाती है, और उस बात को इग्नोर किए बिना वो पी लेता है। सेम कंडीशन हमारे साथ यहाँ पर है। क्या आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा भला पुरुष या स्त्री है जिसको ये पता है कि भैया गृहस्थी तो बहुत सुख का कारण है? कोई एक आध दो उदाहरण दो मुझे। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। दिन भर का सिर दर्द है, उसके बाद भी अगले दिन वही सुबह से उठ के फिर वन सब पंचायतों में हम लग जाते हैं, अगले दिन फिर सुबह से उठ करके वो काम धंधे के लिए लग जाते हैं। ये वही बता रहे हैं कि विरुद्ध होने से अत्यंत विषम, तथापि समस्त जीव लोग इसे अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया, और अनंत बार अनुभव भी किया है, और करता रहता है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त। जब आप ये पंच परावर्तन का स्वरूप समझेंगे ना, पढ़ा है आप लोगों ने विस्तार से, नहीं। जब अभी आप पढ़े, तो जब आप द्रव्य परावर्तन पढ़ेंगे, मतलब एक सिंपल बताता हूँ। जैसे मेरी कक्षा अभी चल रही है, आप लोग यहाँ विराजमान हैं, ये एक एग्जाम्पल है, रियलिटी नहीं। इसका क्योंकि अलग प्रकार से रहता है। सेम कक्षा, बिल्कुल सेम टाइम, 2026, 29 अप्रैल, 3:53 पे, जब सेम कंडीशन के साथ हम दोबारा मिल जाए यहाँ पे, हमारे जो ये यही प्रदेश पुद्गल के, सेम बॉडी कलर, सेम मेरे ये सब चीजें सेम, जिस टाइम मिल जाए उसको कहेंगे एक द्रव्य परावर्तन। पूरा हुआ। ठीक है, ये बहुत मोटा उदाहरण दिया है। इसमें एक्चुअली में होता है कि जो एक पुद्गल परमाणु, लोक के जो मध्य प्रदेश कहे जाते हैं, सुमेरु पर्वत के नीचे 8 प्रदेश होते हैं,
वहां से क्रमशः शुरू करता हुआ पहले यहाँ जन्म लिया, फिर अगले प्रदेश पर क्रमशः। और ऐसा नहीं जैसे बीच में क्रम तोड़ दिया तो वो नहीं, फिर तीसरे क्रम पे पहुंचेगा तभी उसका तीसरा कदम माना जाएगा। ऐसे करते करते संपूर्ण विश्व के एक एक प्रदेश पर जाकर के, और पुनः जब वो उस मध्य के एक प्रदेश पर आ जाए, इसे कहते हैं एक क्षेत्र परावर्तन। इसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा अब इमेजिन कर लेना। उसी प्रदेश पर उसी उसी पुद्गल परमाणु का वापस आना। एक प्रश्न था मेरा। अगर जैसे आपने उदाहरण लिया ये क्लास का, इसमें से मान लो किसी को सम्यक दर्शन हो जाए और द्रव्य परावर्तन के पहले किसी को मोक्ष भी हो जाए, तो फिर वो तो बैठेगा नहीं ना वापिस सारा। नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि तभी ये भाई तो वो बोल बहुत रहे हैं मोटा उदाहरण है। कारण मोटा बोल रहे थे ना, क्योंकि वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसकी पॉसिबल नहीं। सूक्ष्मता प्रदेश और उनके गुणों से, और एक एक जीव की अपनी स्वतंत्र अपेक्षा होती है, दूसरों की उससे नहीं होती। और ये जो मैंने उदाहरण लिया ये जीव और पुद्गल मिक्स है, और द्रव्य परावर्तन को जो पुद्गल परावर्तन कहा जाता है ना, हाँ। वो द्रव्य परावर्तन का ही अन्य नाम है। तो ये एक्चुअली में एक टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम को बताने के लिए ये बातें हैं कि हम्म। इतना बड़ा टाइम पीरियड हम्म। ऐसा कहा है। भैया सब मेरा जिसको हो एक जाए क्वेश्चन बहुत है उत्तम बात है। कि तुम क्यों अपने परावर्तन पूरे करने के चक्कर में किसी को इस संसार में अटका है? हम्म। तो कि मेरा ऐसे एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ हाँ जी कहिए। कि द्रव्य परावर्तन में हूबहू सन्मय जी तो हो जाएंगे, पर संयोग भी वो मिलेंगे क्या, वो जरूरी नहीं है। वो सब परिस्थिति वो सब परिस्थिति वैसी होनी चाहिए। वो अपने जीव की अपेक्षा नहीं है, ये हाँ, पुद्गल की परमाणुओं की अपेक्षा है। और ये सिर्फ एक काल की गणना को बताने के लिए है। हाँ, और भव परावर्तन तक जब आप पहुंचोगे ना, तब तो सरसों के पहाड़ बनाने पड़ेंगे। लिटरली जब आप भव परावर्तन पढ़ोगे ना, तो वहां पे बहुत सारे सरसों के पहाड़ बनाए जाते हैं। गड्ढा खोद के फिर एक एक सरसों को इतने टाइम पीरियड में निकालो, करो और फिर करो, तब जाकर के एक पॉइंट कुछ होता है। ऐसे करते करते मतलब द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन बढ़ा है, परावर्तन से काल परावर्तन बढ़ा है, काल परावर्तन से भव परावर्तन बढ़ा है, और भव परावर्तन से भाव परावर्तन बढ़ा है। हाँ, अब भाव परावर्तन समझो, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, फिर से वही मोटा ही सा एग्जांपल है। आप जिस परिणाम के साथ यहाँ बैठे, अपन सभी, चलो भैया द्रव्य परावर्तन से अपन सभी मिल गए। भाव परावर्तन समझना, जिस समय मेरे इस समय जो परिणाम चल रहे हैं, शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो जैसे हो, वो जो परिणाम चल रहे हैं मेरे, आपके और हम सब के, वे सभी एक साथ वैसे के वैसे मिलना। इसकी ओ दुर्लभता समझ लो आप। वंडरफुल। ये भाव परावर्तन जाएगा, और वो कितना बड़ा होगा। अब इसमें और गजब की बात सुनो। ऐसे अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त, अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है। क्या गजब कहा है। अब ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन, ऐसे अनंत पंच परावर्तन में कौन आपको जोत रहा है? पुराने टाइम पर जैसे कोल्हू होता था, मिल होती थी जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट की, तो ऐसे राउंड में घुमाना। अब वो बैल है, उसको घुमाना है, वो यदि राउंड राउंड घूमेगा तो चक्कर खा के गिर सकता है। तो एक्चुअली होता था कि उसकी आंखों के आगे पुट्टी या सामने ऐसा रख देते थे कि सिर्फ एक ही चीज दिखेगी या दिखेगा नहीं, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं सीधा सीधा कहीं चल रहा हूं। परंतु उसे कौन घुमा रहा है? वो एक बैल जैसे जोतता है। ऐसे ही वो महामोह रूपी भूत, वो हमारे ऊपर पट्टी बांधी, और हमें लग रहा है कि हम तो अपने स्वतंत्र पने से परिभ्रमण कर रहे हैं। पर जैसे वो बैल एक डंडे से बंधा हुआ है और एक फिक्स दायरे में चक्कर काट रहा है, ऐसे ही वो डंडा है महामोह रूपी भूत। और उसका उसका कैसा राज्य? एक छत्र राज्य पूरे विश्व में, उसको कोई पराजित नहीं कर सका। यदि जो विश्व में है, जो संसार में है, उसे कोई पराजित नहीं कर सका। और जिसने पराजित कर लिया वो संसार में नहीं रहा।
तो इस पूरे, जैसे कहते हैं ना, यदि भारत में रहना तो एक ही राज है भैया, और नहीं रहना तो भग जाओ यहाँ से। आयु भी बहुत है उसकी सर। सत्तर हाँ। कोठा कोठी सागरोपम। आयु भी बहुत है, मैंने कहा उसकी। नहीं, ये अभी उसकी पर्टिकुलर वो कर्म की बात नहीं, यहाँ तो एक ऑल हम्म। ओवर मोह की कह रहे हैं। इस संसार में जो जो भ्रम रहा है वो मोह के कारण ही दुखी है। जो यदि परिभ्रमण कर रहा है तो मोह के कारण है। तो ये समस्त संसार का एक ही कारण है, तो वो है सिर्फ मोह। और उस मोह, जैसे वो एक हमारे ऊपर बैल बंध को बांध करके जैसे परिभ्रमण करा रहा है, वो भार बहन कराता है। उस मोह के वश होकर के बताओ कौन कष्ट नहीं उठाता। एक बालक को 9 महीने गर्भ में रखना किस कारण पॉसिबल है? मोह के मोह। सिर्फ कारण। एक मोह है जिसके कारण कर्म। पॉसिबल है। वरना जो दुख दर्द पीड़ा होती है ना, वो तो कहते हैं कि भैया अच्छे अच्छे ना भोग पाए ना फील कर सके, कुछ नहीं हो सकते। हम लोगों के तो परे ही है वो चीजें। तो वो चीज किस कारण पॉसिबल हो रही है? वो बाहर बहन यदि कर रहा है, 4 4 घंटे बालक यदि गोदी में सोया है, हिलती नहीं है माँ कि वो जग ना जाए, भले शरीर अकड़ जाए, कैसे पॉसिबल है? वो एक मोह के कारण। ओके सर। ये तो मनुष्य गति के पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड का एक उदाहरण है। दिन भर का लगा लो, अपने जीवन भर का और सभी जगह का। चलो हम लोग तो इतने बुद्धि सोचते हैं। वो जो गाय है, गाय के अंदर एक बछड़ा पल रहा है। जैसे ही प्रेगनेंसी में जो दुख होते हैं, गर्भ में जो दर्द होता है, तो क्या वो गाय को और कष्ट कम होंगे? हेलो। फिर भी वो पूरे बालक का जब जन्म होती है उसे अपनी हाँ। लार से चाट, क्या है ऐसा? और वो बछड़ा, अपन तो मनुष्य पर्याय में तो फिर भी ये रहता है कि भैया बालक हमारा सहारा बनेगा, हम ऐसे ये करेंगे। उस गाय को, उस बछड़े से बताओ क्या है ऐसा कि वो बड़े होके गाय को पालेगा, कि उससे पेंशन देगा, कि उसे संभालेगा? फिर भी गाय उसकी इतनी रक्षा क्यों करती है? कोई उसके पास आए तो सींग मारने जाती है, क्यों? सोच रहे हो ये महामोह रूपी राजा हम्म। का कितना बड़ा साम्राज्य और कैसा साम्राज्य है? और कैसा अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त। छोटे मोटे उदाहरण दिए ही नहीं है आचार्य देव ने। वेगवान कहते हैं अति तीव्रता से जो आ रहा है। और कैसा? तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त। काय का बुखार चढ़ा है इसे? तृष्णा, लालच। यूं ही लोभ को पाप का बाप नहीं कहा जाता। जी हाँ। लोभ यदि पाप का बाप है, आप देख लो। आप अपने जीवन की परिस्थिति में जब जॉब नहीं कर रहे होगे या फिर गृहस्थ नहीं बने होगे, तब आपकी तृष्णाएं कितनी थी। और जो हम सोचते ना, एक बार तो जॉब लग गई भैया फिर तो सेट है जिंदगी। कितनों की सेट हो गई। तृष्णा बढ़ी, फिर वो 2 लाख इनकम बढ़ी और तृष्णा बढ़ी, फिर हमें हाई मिला, फिर तृष्णा बढ़ी, कम हुआ तो और तृष्णा बढ़ी, ज्यादा बढ़ा तो और तृष्णा बढ़ी। तो वो जो तृष्णा रूपी बुखार है ना, वो इतनी तीव्रता से इस व्यक्ति के पास आता है कि वो छूटता ही नहीं। इसलिए कर अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त, और एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है। मृग जल मतलब समझे? मिराज फॉर्मेशन रेगिस्तान। हम्म। किसे कहते हैं? खड़ा हो। जैसे हिरण। हम भी कभी रोड पे जा रहे हैं अच्छी गर्मियों में, तो डामर की रोड पे आगे नहीं लगता कि पानी सा है कुछ? हम्म। ऐसे ही आप डेजर्ट में जाओ तो दूर से आपको दिखाई देगा। ये मिराज फॉर्मेशन होता है, सनरेज ऐसे पड़ने के कारण कोई फॉर्मेशन बनता है। तो उसके कारण मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है। वो पूरे जंगल हम्म। या फिर पूरे डेजर्ट में भटकता फिर रहा है सिर्फ पानी की खोज में। उसी प्रकार पानी के पंचेंद्रिय लिए। विषयों से घिरा हुआ, या पंचेंद्रियों के विषयों ने घेर रखा है जिसने, ऐसा यह जीव लोक के इस विषय में परस्पर आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व से करता है मतलब समझ में आ रहा है? कि भैया मैं गुरु हूँ, बोलो तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हें घर गृहस्थी सीखनी है, आओ मैं सिखाता हूँ। किस चीज में?
पंचेंद्रिय के विषय में घिरा हुआ, या पंचेंद्रिय के विषयों ने घेर रखा है जिसने, ऐसा ही इस श्लोक में परस्पर आचार्यत्व करता है, कि वो गाइड कर रहा है कि देखो वो रहा पानी। जैसे मृग यहाँ पे खड़ा होके कहे कि बस 1 किलोमीटर पे पानी दिख गया, ऐसे ही हम आपस में ये एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे हम इन पंचेंद्रिय के विषयों में सुखी हो सकें। एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है कि बॉस के साथ कैसे ट्रीट करो तो तुम सुखी हो सकोगे, घर में पत्नी के साथ हाँ में हाँ भरते जाओ तो तुम सुखी हो सकोगे, कि ये करते जाओ तो तुम सुखी हो सकोगे, तू तड़ाक मत करो पत्नी के सामने कभी, है ना, वो बोले चुपचाप हाँ भर दो, आप सुखी हो जाओगे। परस्पर में आचार्यत्व कर रहा है, सिखा रहा है, प्रेरणा दे रहा है। यही कारण है, और उसको इसमें खूब मजा आता है, और यही कारण है कि काम भोग बंध कथा सबको सुलभ है, क्योंकि वो अपनी मृग तृष्णा में सुखी है। वो अपने मृग जल को ढूंढने में वो समझ रहा है मुझे तो पानी मिलता जा रहा है, वो जैसे ही उसकी क्लोज होता है, अरे भैया वो आगे था यहाँ नहीं था, वो थोड़ा सा और कर हो जाए। ऐसा टाइम तो आपका लगभग लगभग हो चुका है, बट टीका थोड़ी रह गई है। तो आप बताइए, अभी आपका गणधर मूल्यांकन भी बाकी है, आगे क्या किया जाए? संयम जी, अभी अपन यहीं रुक जाते हैं। ठीक है। उर्मिला जी का गर्दन मूल्यांकन भी बाकी है। आ, उर्मिला जी आवाज आ रही है? वे शायद गरिमा जी जुड़े नहीं है क्या? आए तो उर्मिला जी, थे, स्टार्टिंग में तो थे, अभी नहीं है शायद। हाँ मैंने अभी उनसे संपर्क किया तो वो बोले कि क्लास में ही है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये गैलेक्सी A36 कौन है? वो स्वानुभव जी हैं। अच्छा, वो स्वानुभव जी है। ओके। हम्म, नहीं दिख रहे हैं, अभी क्लास में नहीं दिख रहे हैं। मैं कॉल करूं क्या उनको अच्छा, एक बार? हाँ हाँ जी जी। ओके। यदि भी मतलब उन्होंने तैयार नहीं किया हो और अगले में प्रस्तुत करना चाहते हो तो वो भी अपन विकल्प दे सकते हैं। हम्म, आ, उनका तैयार नहीं हुआ है, तो वो नेक्स्ट क्लास में ठीक है बोल। ठीक है। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उन्हें अगली कक्षा के लिए बोल दीजिए ना। हाँ। चलिए, ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद संयम जी। फिर अभी अपन यहीं पर विराम ले रहे हैं। नेक्स्ट कक्षा नेक्स्ट वेडनेसडे को रहेगी। सभी सावधान हो जावें, जिनवाणी माता की विनय पूर्वक विराम लेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांत नित्यमेव प्रकाशताम्। बोली द्वादश संघ में जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।